बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजित प्यारे प्राण पिया के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारा चर्चनी पुनरावृत्ति महासप्ताह आज शुरू होने जा रहा है, यानी कि रिवीजन महावीक। ये अति सुंदर नाम देने की सेवा हमारे प्यारे आशीष जी की। चर्चनी पुनरावृत्ति महासप्ताह, अति सुंदर नाम, दिल में उमंग भरकर जाता हुआ। और सुंदर साथ जी, हमें सबसे पहला आशीर्वाद किरण आंटी बड़ौदा जी से प्राप्त हुआ इस चर्चनी रिवीजन के लिए और उनके उस कंपटीशन के लिए। उन्होंने बोला आज से चौपाइयां हम इस मीटिंग के एंड में नहीं पढ़ेंगे, केवल रिवीजन करेंगे अपनी सहयोगिता की तैयारी के लिए। और जैसे ही वो पन्ना जी से फिर वापस आएंगे होली के बाद, तो हम फिर से उन चौपाइयों का, प्यारी प्यारी चौपाइयों का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। और उसके बाद बहुत सुंदर किरण प्रणामी जी का आशीर्वाद, किरण दीदी का तो हमेशा साथ में रहता ही है। कल उन्होंने बहुत प्यारी एक बात बताई कि विंध्याचल जी को उन्होंने कॉल किया, विंध्याचल महाराज जी को, और उन्होंने बहुत ही सुंदर आशीर्वाद हम सबके लिए भेजा कि ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए, ऐसी प्रश्नोत्तरियां होती रहनी चाहिए, जिससे सुंदर साथ के दिलों में उत्साह बना रहे और हम बार बार पीछे मुड़कर उन शोभाओं की पुनरावृत्ति करते रहें, ताकि वो दिल से कभी धूमिल हो ही ना पाए। तो अति सुंदर, हमारे पास इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद से हम ये रिवीजन का महासप्ताह शुरू करेंगे और उतनी ही उमंग से हम सहयोगिता की तैयारी भी करेंगे। कल बहुत खुशी हुई सुंदर साथ जी, चित्रांशी, हमारी प्यारी चित्रांशी का बहुत ही प्यारा मैसेज प्राप्त हुआ कि दीदी कल हमने अपने घर में, मैं आपको एक बात बताती हूँ बहुत ही प्यारी, कि कल क्या हुआ, अपने घर में जब ये चर्चनाक्षरी खेली गई तो उन्होंने कहा हमारे घर में उसके बाद भी आधा घंटा वो जो सरप्राइज पैकेज वाली गेम आई थी लिख लिख के, वो सारी गेम पूरा परिवार बैठकर एक साथ फिर से वो शब्द सोच सोच कर उनको खेलते रहे। तो पूरे परिवार में इतना उत्साह बना रहा, उनको इतना अच्छा लगा। एंड शी रोट अ ब्यूटिफुल मैसेज, अति सुंदर संदेश उनकी तरफ से प्राप्त हुआ। कल इतनी सरल और इतनी प्यारी खेल खेला गया कि उसमें हमारे मनन मोंगा जी, आयुष गुलाटी जी, मेरे पास स्क्रीन पे फोटो नहीं आ पाती है सुंदर साथ जी उस टाइम, मुझे बाद में रियलाइज हुआ हमारे पास आयुष भी आए थे। कितनी प्यारी सेवा उन्होंने नक्शों में भी प्रदान की है, अति सुंदर सेवाएं इन बच्चों की, और नए नए सुंदर साथ ने उनमें पार्टिसिपेट किया। आप सबका 60-70 हाथ एक बार में खड़े होना कोई छोटी बात नहीं होती सुंदर साथ जी। इतने
उत्साह रखना, इतना हौसला रखना कि मैं भी उत्तर दे सकता हूँ। अति सुंदर, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। एक बहुत विशेष सूचना, आज शाम से 5 से 6 बजे तक किरण परनामी जी के द्वारा अति सुंदर चर्चनी प्लस रिवीजन प्लस क्वेश्चन आंसर्स प्लस चौपाइयां और भी लीलाएं, बहुत सुंदर कक्षा शुरू होने वाली है। आज उसका शुभारंभ होने वाला है। तो सब सुंदर साथ जिनके पास भी उस टाइम समय हो, जरूर वो क्लास भी अटेंड करेंगे। जितना हो सके उतना उतना लेते जाएंगे सुंदर साथ जी। तो आज हम चारों चह बच्चों के पुनरावृत्ति से शुरू करेंगे, पर कल का सिलेबस क्या रहेगा, हम सब सुंदर साथ 10वीं चांदनी श्री रंग महल की 10वीं आकाशी को अच्छे से उनके नोट्स पढ़कर और सुनकर आएंगे। सुंदर साथ जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ और उसके बाद तुरंत हम सब सुंदर साथ शुरू करेंगे अपनी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। ये देखिए कितनी सुंदर चौपाई, कितनी प्यारी चौपाई। ये उस प्रकरण में आती है सुंदर साथ जी जिसमें है रस मगन भई सो क्या गावे, श्री कीर्तन ग्रंथ में। बिचले नैन श्रवण मुख रसना, बिचले गुण पख इंद्री अंग, बिचली भांत गई गत प्रकृत, बिचलियो संग भई और रंग। प्रियतम के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा के नेत्र मायावी दृश्यों को देखना पसंद नहीं करते। कानों की रुचि सांसारिक बातों को सुनने में नहीं होती। मुख से कोई लौकिक बात भी करने की इच्छा नहीं होती। जिह्वा को स्वादिष्ट व्यंजनों में कोई रस नहीं आता। उसकी अवस्था सत्व रज और तम से परे त्रिगुणातीत हो गई होती है। वह दोनों पक्षों प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग से भिन्न राजा जनक वाली राह पर चल पड़ती है। उसकी सभी इंद्रियां अपने विषयों के सेवन में जरा भी रुचि नहीं रखती। उसका पूर्ण स्वभाव तथा अवस्था भी बदल गई होती है। वह संसार का संग छोड़कर धनी के रंग में रंग गई होती है। तो सुंदर साथ जी, ऐसा ही कुछ हमें इस रिवीजन में सुंदर साथ के फीडबैक प्राप्त हुए कि हर दम कानों में नोट्स के और चर्चनी से रिलेटेड वीडियोस के, ऑडियोज के ईयरफोन लगे हुए हैं। माया का काम करते जा रहे हैं, उधर खाना बनाते जा रहे हैं, जॉब करते जा रहे हैं, पर कानों में हर दम वही चल रहा है कि 10वीं आकाशी कैसी है, 9वीं आकाशी, 9वीं भोम कैसी है, बट पीपल की चौकी कैसी है, फूल बाग कैसे है, नूर बाग कैसे है, लाल चबूतरा कैसे है। हर दम 24 घंटे कानों में, दिन में पूरा दिन सुनेंगे, रात भर भी वो गूंजता रहेगा अपने कानों में। सुंदर साथ जी, महाराज जी की वृत्त पढ़कर बिल्कुल ऐसा ही अनुभव मैंने किया है और वही अनुभव सब सुंदर साथ को मिल रहा है। हर पल हर घड़ी ध्यान उधर ही लगा हुआ है। ये शोभा कैसी है, ये शोभा कैसी है। तो क्या ब्रिज की गोपियों जैसी हालत राज्य हमारी, धीरे धीरे हम उस अवस्था की तरफ नहीं बढ़ते जा रहे कि माया के काम करते हुए भी हमारी जो ध्यान है राज्य महाराज में, निज धाम में, निज घर में ही लगा हुआ है। कितनी प्रसन्नता की बात है। सब सुंदर साथ बधाई के पात्र हैं कि धीरे धीरे संसार का संग छोड़कर हम भी धनी के रंग में, परम धाम के उन रंगों में रंगते जा रहे हैं। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर सुंदर साथ जी। आइए अब हम चलते हैं श्री रंग महल के अग्निकोण के चहबच्चे की तरफ। तो सुंदर साथ जी, जल्दी से हम इनकी रिवीजन करेंगे। आज सबसे पहले बताएंगे कि चाहे किसी भी प्रकार के चहबच्चे हों, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, कोई भी चहबच्चे हों, कितनी उनकी लंबाई चौड़ाई आई है सब प्रकार के चहबच्चों की। हाँ जी सुंदर साथ जी, चैट में लिखते जाएंगे क्विकली। अरे वाह, वेरी गुड। और आज हम कोई और बात नहीं करेंगे मीटिंग के, एक मिनट सुनिए। हाँ जी, आज हम मीटिंग के एंड में और कोई बात नहीं करेंगे, केवल यदि कोई डाउट्स होते हैं तो उनकी बात करेंगे। अति सुंदर, 160 मंदिर की लंबाई, 160 मंदिर की ही चौड़ाई। ग्रिड कितनी है वो सुंदर साथ जी ने पहले ही लिख दी है। ग्रिड कितनी है? हाँ जी सुंदर साथ जी,
हमारी ग्रिड बिल्कुल सही 480 की हमारे पास ग्रिड, 160 की लंबाई चौड़ाई, अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, हम हैं अग्निकोण के चहबच्चे पे। श्री अग्निकोण के चहबच्चा पर ये कितनी तरफ चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हुई हैं, कितनी तरफ चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल सही, 3 तरफ हमारे चांदों द्वारा सीढ़ियां अति सुंदर भोम भर नीचे जाते हुए, भोम भर नीचे जाते हुए। ये जो है इनकी कोट दीवार, जो इनको नीचे से जब ये उठती हैं तो इनको कहा जाता है कोट दीवार। ये कोट दीवार जो है इनकी मोटाई कितनी है सुंदर साथ जी? इन कोट दीवार की कितनी मोटाई है? अरे वाह, प्यारे प्यारे सुंदर साथ के प्यारे प्यारे उत्तर बहुत जल्दी आते जा रहे हैं। एक मंदिर की इनकी मोटाई, नीचे से ही एक मंदिर की मोटाई से ये ऊपर उठकर आती है। और यहाँ पर इनको क्या नाम दिया जाता है? ये जो ऊपर होती है ये क्या नाम दिया जाता है? नीचे से तो कोट दीवार बोला जाता है, ऊपर जाके इनको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, अति सुंदर, इनको रोंस का, रत्न जड़ित रोंस इनको बोला जाता है, अति सुंदर। अब ये जो है इनके अंदर ये क्या है सुंदर साथ जी? ये हमारे पास है श्री जल चबूतरा जी। जल चबूतरा कितने मंदिर की मोटाई लिए, यानी कि मोटाई नहीं, कितने मंदिर अंदर की तरफ बड़े हुए हैं? जल चबूतरा की कितनी चौड़ाई है इधर की तरफ? एक मंदिर की चौड़ाई, बिल्कुल, जितनी रोंस एक मंदिर उतना ही जल चबूतरा। जल चबूतरा जो है वो नीचे तक नहीं है, केवल बाहर एक छज्जा बड़ा हुआ ही, उसी को हम यहाँ जल चबूतरा कहते हैं। तो एक मंदिर का चौड़ा जल चबूतरा, छज्जे की भांति बड़ा हुआ। अब ये जो हमें चांदे दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी, जल चबूतरा पर उतरने के लिए ये कितने गहरे हैं? ये कितने गहरे हैं जल चबूतरा? कमर भर गहरे, बिल्कुल सही। तो कितनी सीढ़ियां कमर भर में उतरती हैं सुंदर साथ जी? अति सुंदर, वेरी गुड। कितनी, ये तो दिखाई भी दे रही है सुंदर साथ जी को, लिखते जाएंगे। 3-3 सीढ़ियां जल चबूतरा से नीचे, चांदा से नीचे उतरते हुए। अब सुंदर साथ जी बताएंगे ये कितने चांदे आए हैं जल चबूतरा पर उतरने के लिए? एक चांदा इधर, बिल्कुल सही, अति सुंदर, 1, 2, 3 और 4 चांदों की व्यवस्था राजी महाराज ने कितनी सुंदर की है। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, ये जो चांदा है इनका साइज क्या है? ये चांदा कितने लंबे और कितने चौड़े हैं? ये वाले जो चांदा है, जल चबूतरे पर उतरते हुए चांदों की, चांदे के चौक की लंबाई चौड़ाई कितनी है? किसी सुंदर साथ जी को याद है? अरे वाह, सबको याद है। एक मंदिर तो ये है ना, पूरा ही कवर कर लेते हैं ये चांदा। तो एक मंदिर की ही लंबाई, एक मंदिर की ही चौड़ाई, दोनों तरफ सेम टू सेम, 1 by 1। और जो बाहर चांदा उतरते हैं सुंदर साथ जी, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है? जो बाहर की तरफ भूम भर नीचे उतरने वाले चांदा हैं, वो उनकी लंबाई जो है वो डबल है। तो 2 मंदिर की लंबाई और चौड़ाई से, एक मंदिर की चौड़ाई। तो आइए आगे देखते हैं, ये देखिए। अब मुझे ना ध्यान से एक बात बताइएगा, ये याद रखिए 1 by 1 का है, ऐसे महीन प्रश्न सहयोगिता के लिए नहीं है, ये हम अपनी रिवीजन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ बहुत प्यारी एक लिस्ट भी बना रहे हैं, आज तक आए हुए सारे चांदा, आज तक आई हुई सारी शोभा, ताकि हम क्विकली देखकर पता कर पाए। तो ये 1 मंदिर बाय 1 मंदिर, और बाहर जो चांदा उतर रहे हैं वो 2 मंदिर बाय 1 मंदिर। तो 2 मंदिर लंबाई, 1 मंदिर चौड़ाई। ये 3 आए हैं बाहर की तरफ, जबकि अंदर की तरफ 4 आए हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे कि जो जल का लेवल होता है वो यहां तक होता है क्या? ये जल चबूतरा तक जल का लेवल होता है, या फिर ये पूरी रोंस के बराबर होता है? ये चांदा जल में डूबे हुए होते हैं या नहीं होते? पूरे रोंस के बराबर लेवल होता है जल का, या फिर ये यहां तक ही खत्म हो जाते हैं? जल चबूतरा तक ही लेवल होता है, कहां तक होता है? जल चबूतरा तक या फिर रोंस तक? बिल्कुल सही, ये चांदा जो है
ये जो सीढ़ियां है ना इनकी 3, ये जल में डूबी हुई होती हैं। तो यानी आप उतरेंगे ना यहाँ पे तो कमर भर जल तक भीगे हुए होंगे। तो इसका मतलब जल पूरा रौंस तक भरा हुआ जल होता है। आप यहाँ पे खड़े होंगे ना तो रौंस के बराबर खड़े हुए हैं यहाँ पर नीचे बिल्कुल इसके बराबरी तक ऑलमोस्ट जल होता है। पर देखिए परम धाम की कितनी प्यारी शोभा, वो बाहर नहीं उछलता, बाहर नहीं आता, वो अपनी हद में ही अंदर यहाँ तक जल रहते हैं। कितनी सुंदर ये शोभा, अति सुंदर। तो अब मुझे ये बताएंगे अग्निकोण के चह बच्चा में, ये देखिए सबसे पहले इसको रिवाइज करते हैं कैसे होता है यहाँ पे सुंदर साथ जी। ये देखिए जल का लेवल देखिए, यहाँ पे पूरा जल यहाँ पे भरा हुआ बिल्कुल चांदा जी के यहाँ तक, और नीचे यदि आप जल चबूतरा पे हम खड़े हो जाएंगे तो कमर तक भीगे हुए उन जल के हम आनंद ले पाएंगे। अति सुंदर एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब एक बात मुझे बताइएगा कि हम इनके 4 भाग कर लेते हैं सुंदर साथ जी, तो हमें सारे ही चह बच्चा एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। ये हम इनके 4 भाग यहाँ पे यदि करते हैं तो यहाँ ये जो थोड़ा सा पार्ट होता है ये रंग महल से मिला हुआ होता है ना, ये वाला भाग रंग महल की रौंस से मिला हुआ भाग होता है। वो कितना है, ये टोटल कितना भाग है जो रंग महल की रौंस से मिला हुआ है, जहां से हम रंग महल की रौंस से चहबच्चा पर आ सकते हैं। बिल्कुल सही, एक हांस यानी के 30 मंदिर हैं। अब 30 मंदिर में से 15 मंदिर इधर काउंट होते हैं। मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ। हाँ जी, 15 मंदिर इधर काउंट होते हैं, 15 मंदिर इधर काउंट होते हैं। तो यदि हम 480 के 4 भाग करें तो ये होना चाहिए 120, 120, 120 और 120। परंतु यहाँ पर 15 मंदिर रंग महल से मिले होने के कारण इनको कितना बोला जाता है सुंदर साथ जी 120 में से? बिल्कुल सही, ये 105 बच जाते हैं इधर, और इधर भी ऐसे ही 15 मंदिर रंग महल की तरफ मिले होने से हम ये यहाँ पर जो भी 1 आएंगे ना उनकी हद में बोलते हैं 105 मंदिर आए हैं, और इधर पूरे 120 और 120 ही आते हैं। अब मुझे सुंदर साथ जी बताते जाएंगे श्री अग्निकोण के चह बच्चा में ये जो पहला 105 का भाग आया है इस तरफ, वहां कौन से 1 उनकी हद में पड़ते हैं? ये पहले भाग में कौन से वनों ने अपना छत्री मंडल किया है? हाँ जी बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, जाम्बू के वन ने, श्री जाम्बू के वन अपना छत्री मंडल इनके ऊपर डालते हैं। दूसरे भाग में किस वन ने अपना छत्री मंडल डाला है वो तो इस पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है। जामुन कलर के अति सुंदर वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये नारंगी का फ्रेम और इधर जामू का फ्रेम, कितनी सुंदर ये सेवा, एक एक बारीकी का ध्यान रखते हुए ऐसे लगता है जैसे फ्रेम के ऊपर भी इन वृक्षों ने अपना छत्री मंडल कर दिया हो। अति सुंदर प्रियंका जी। हाँ जी, तो ये भी जाम्बू के वृक्ष। अब मुझे बताइए टोटल कितने मंदिरों पर जाम्बू के वृक्षों ने अपना छत्री मंडल किया है? पेड़ नहीं गिनेंगे हम, सहयोगिता में भी नहीं आएंगे, सुंदर साथ जी पढ़ सकते हैं यदि पढ़ना हो उन्होंने। हाँ जी, टोटल कितने मंदिरों में श्री जाम्बू के वृक्षों ने अपना छत्री मंडल डाला है? 100, आपने पूरा गिन के नहीं बताना, आप ऐसे भी बता सकते हैं 105 प्लस 120, इतना ही लिख सकते हैं। वेरी गुड, हमें काउंट करना जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी। तो कितना हुआ ये वैसे? 135, 125 वृक्ष, 225 सॉरी, ये हो गए 225 मंदिर। 225 मंदिरों की जगह पे नहीं बोलना, पहले 105 मंदिर फिर 120 मंदिर। अब बताइए नारंगी के वृक्षों ने कितने भाग में छत्री मंडल डाला है? नारंगी के वृक्षों ने, जैसे कि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, जल्दी ही सुंदर साथ जी पूरी परिक्रमा के जो भी नक्शे प्रियंका जी ने सीमा दीदी की गाइडेंस में बनाए हैं, सब सुंदर साथ की प्रेम से, राज्य की मेहर से, वो सारे सुंदर साथ जी के साथ शेयर भी कर दिए जाएंगे ताकि घर में आप अच्छे से निरख कर उनको रिवीजन कर पाए। हाँ जी बिल्कुल सही, 120 मंदिर में श्री नारंगी वन ने छत्री मंडल डाला है। अगले 105 मंदिर में किसने डाला है? अग्निकोण के चह बच्चा में
अगले 105 मंदिर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चह बच्चा में श्री बट के वृक्ष ने अपना छत्री मंडल डाला है। इसमें से सब में से बताइए सबसे कम वृक्ष जो हैं वो किस पार्ट में छत्री मंडल डाला है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में? किस भाग में सबसे कम वृक्षों ने अपना छत्री मंडल डाला है? बिल्कुल सही, यहाँ पर चौथे भाग में केवल एक वृक्ष, बट के वृक्ष ने अपना छत्री मंडल एक भाग में डाला है। अग्निकोण में सबसे बड़ा छत्री मंडल किन वृक्षों ने डाला है? सबसे बड़ा, लंबाई में सबसे बड़ा छत्री मंडल किन वृक्षों ने डाला है अग्निकोण के चह बच्चा में? बिल्कुल सही, अति सुंदर सुंदर साथ जी, ऑल आंसर्स करेक्ट। ये देखिए, ये भी जामुन के वृक्ष, ये भी जामुन के, तो ये पूरे जाम्बू के वृक्षों ने आधा चहबच्चा जी को घेर लिया है। तो आधे चहबच्चे पर श्री जाम्बू के वृक्ष अपना छत्री मंडल डालते हुए सबसे लंबा श्री अग्निकोण के चहबच्चों का छत्री मंडल ये रहा, और ये वो रहा जिसमें सबसे कम वृक्ष आए हैं। अति सुंदर। और ये बताएंगे सुंदर साथ जी, ये वृक्ष कितनी कितनी दूरी पर हैं? श्री जाम्बू के और नारंगी के वृक्ष कितनी कितनी दूरी पर हैं? बिल्कुल सही, 2-2 मंदिर की दूरी पर। अब सब सुंदर साथ बहुत ध्यान से इनको देखेंगे। ये देखिए, अब हम इनके छत्री मंडल को बहुत ध्यान से देखते हैं। पहले इनको देखिए, जो पहली हार के वृक्ष यानी कि इन चहबच्चा की पिठोर से लगे हुए पहली हार के, जो यहाँ तक पहली हार के, क्योंकि बट का वृक्ष तो दूर है ना, ये सारे जाम्बू और नारंगी के जो वृक्ष हैं पहली हार के, वो कितने ऊंचे गए हैं सुंदर साथ जी? पहली हार के वृक्ष कितने ऊंचे गए हैं? पिठोर से लगे हुए पहली हार के वृक्ष, बिल्कुल सही, 122 हाथ ऊंचे जाते हुए ये सारे वृक्ष अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें बताइए, ये सिर्फ ऐसे मोटे मोटे प्रश्न ही पूछे जाएंगे, डोंट वरी, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ये मुझे बताइए, ये पूछा नहीं जाएगा उसमें। ये बताइए कितना थर्ड और कितनी में डालियां आई हैं इनमें? ये जो पहली हार के वृक्ष हैं 122 हाथ ऊंचे हैं, इनमें तना कितना और डालियां कितनी आई हैं सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, 100 और 22, 100 हाथ में तना और 22 हाथ में इनकी डालियां ऊपर फैलकर एक दूसरे से उन्होंने अति सुंदर मिलान कर लिया। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा ये मिलान। और सुंदर साथ जी अब बताएंगे, इन्होंने जब छत्री मंडल डाला आगे की तरफ, अपना छत्री मंडल डाला, तो कितने मंदिर की जगह में उन्होंने अपना छत्री मंडल डाला है? आइए हम छत्री मंडल डालते हैं नारंगी का। ये देखिए कितने मंदिर की जगह में ये डालियां बढ़ाकर अपना छत्री मंडल डाल रहे हैं। बिल्कुल अति सुंदर सुंदर साथ जी, रिवीजन की जरूरत मुझे है। मैं पढ़ रही थी आज, मैंने कहा राज जी ये रिवीजन का मेगा वीक एक्चुअली आपने मेरे लिए रखा है, क्योंकि एक मैं ही ऐसी निठल्ली हूं जो पढ़ नहीं रही हूँ, बाकी मेरा सारा सुंदर साथ बैठ के पढ़ रहा है और उसकी इतनी खुशी होती है। ये देखिए, ये पूरे 2 मंदिर का आगे बढ़ाकर छत्री मंडल उन्होंने डाला। अब मुझे बताइए, ये छत्री मंडल पर यहाँ पर क्या आएगा? ऐसी क्या शोभा यहाँ पर आएगी कि हम नीचे ना गिरे? वहां कोई गिरता नहीं है, जस्ट सिर्फ एक हद मर्यादा के लिए यहाँ क्या लगा दिया राज जी ने? बिल्कुल सही, 2 मंदिर का छत्री मंडल। और आप 112, आप ये बताइए, जब आप यहाँ अंदर कहीं खड़े हैं, यहाँ पर मैं खड़ा कर रही हूँ, आप सोचिए आप नारंगी के नीचे, नारंगी के छत्री मंडल के नीचे खड़े हैं, आप ऊपर नजर करते हैं तो ये छत्री मंडल चहबच्चा की रौंस से कितना ऊंचा है? ये छत्री मंडल कितना ऊंचा है सुंदर साथ जी? हाँ जी, बिल्कुल 22 हाथ ऊंचा, क्योंकि एक एक भौम तो ये पूरी यही ऊंची हो गई ना 100 हाथ की,
आप ऊपर नजर करते हैं, रॉस से छतरी मंडल तक की 22 हाथ की ऊंचाई है यहाँ पर। तो यहाँ आप जल से 22 हाथ ऊंचे खड़े हैं। तो राजी तो 3 में भी कठेड़ा लगाते हैं, ये तो फिर 22 हाथ है, 22 पे तो वो जरूर ही कठेड़ा लगाएंगे। तो इस प्रकार की ये शोभा अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे, ये तो हमारा हो गया आगे के वृक्षों ने जो किया। अब ये जो इस हार के वृक्ष हैं, पीछे के जो दूसरी हार के वृक्ष हैं वो कितने ऊंचे गए हैं? दूसरी हार के जो वृक्ष हैं वो कितने ऊंचे गए हैं सुंदर साथ जी? वो नॉर्मल, बिल्कुल सही चित्रांशी बेटा, शिल्पा जी, मोनिका जी, अनु जी, डीपी सिंह जी, मुझे कुछ कुछ नाम दिखाई देते क्योंकि बहुत जल्दी उत्तर आते हैं। बबीता जी, सुषमा जी, विजय आंटी, गैलेक्सी M01, शकुंतला जी, अति सुंदर। तो ये नॉर्मल वृक्ष, नॉर्मल वृक्ष यानी पूरे 100 हाथ ऊपर नॉर्मल वृक्ष, हमारे जैसे साधारण सुंदर साथ। तो इनका तना कितना गया और ऊपर डालियां कितनी है सुंदर साथ जी? कितना ऊपर तना और कितनी डालियां गई? अरे वाह, बहुत प्यारा। 75 हाथ में तना और 25 में डालियां गई। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल महीन शोभा वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जस्ट फॉर रिवीजन। हाँ जी, तो अब यदि हमें पहली हार के वृक्ष से दूसरी हार के वृक्ष तक आना है, ये तो छोटा है, ये 100 हाथ ऊपर है, जबकि ये 122 हाथ ऊपर है, तो किस प्रकार आएंगे? क्या हमें कुछ सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी? जितने ये ऊंचे हैं 22 हाथ यदि ये ऊंचे हैं, तो हमें 22 सीढ़ियां उतर कर नीचे आना पड़ेगा, तब हम दूसरे वृक्षों के लेवल पर पहुंच पाएंगे। वेरी गुड सुंदर साथ जी। तो हम चलते हैं अब अगली पिक्चर की तरफ। ये देखिए, अब इन्होंने पहली हार के, ये वही कठेड़ा है सुंदर साथ जी जो हम अभी बात कर रहे थे ना, 22 हाथ ऊपर जाके 2 मंदिर का छतरी मंडल डाला उन्होंने, और ये यहाँ पर कठेड़ा लग गया और ऊपर से जल के दर्शन होते हुए ये 22 सीढ़ियां हम नीचे जब उतरेंगे तो कितना चलना पड़ेगा सुंदर साथ जी दूसरे वृक्ष तक जाने में? क्योंकि 2 मंदिर की दूरी है, 22 सीढ़ियां केवल 22 हाथ कवर करती हैं, तो 200, 2 मंदिर यानी 200 हाथ, 200 हाथ में से 22 सीढ़ियों ने 22 हाथ कवर कर लिए, तो बाकी जितने हाथ बचेंगे यानी 178 हाथ वो और चलने पड़ेंगे, और हम दूसरे वृक्षों के ऊपर बिल्कुल उनके छत पे पहुंच जाएंगे। और फिर आगे तो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सेम टू सेम वृक्ष है, उनके ऊपर दौड़ते चले जाएंगे। आई होप ये सब सुंदर साथ जी को क्लियर हो गया होगा। और इसी प्रकार यहाँ पर जो बट के वृक्ष हैं उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे, और ये एक्सपोज्ड पार्ट सुंदर साथ जी, जहां से, जहां पर कोई छतरी मंडल नहीं आया, कोई मिलान नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं आगे। ये देखिए, ये जाम्बू की सीढ़ियां, इधर नारंगी की और इधर श्री बट के वन की सीढ़ियां अति सुंदर दिखाई देती हुई। किस प्रकार? ये देखिए, ये ये तो हमें पूरा समझ में आ गया। अब श्री बट पीपल की चौकी में जो बट का पेड़ है सुंदर साथ जी बताएंगे, ये दूर है। ये देखिए, ये तो पिठौर पे लगे हुए थे, ये वाले वन है ना, ये वाले वृक्ष पिठौर पे थे, ये बहुत दूर है। सुंदर साथ जी बताएंगे कि इन्होंने कितनी डालियां, इतनी दूर से कितनी डालियां उनको बढ़ानी पड़ी। पहले तो ये, हाँ जी, हाँ जी, कितनी बढ़ानी पड़ी सुंदर साथ जी यहां से? बिल्कुल रफली आप बोले 49 मंदिर, 49.5 लिखा है महाराज जी ने, 49.5, क्योंकि वो आधी आधी मेहराब गिनते हैं ना, 99 का हाफ, 49 मंदिर, 28 हाथ बढ़ाया और 22 सीढ़ियां चढ़ गए, तो 49.5। पर मैंने महाराज जी की मूल वृत्त में जब पढ़ा तो उन्होंने 50 ही लिखा हुआ है, जो कि श्रीनिवास जी अंकल और बाकी सुंदर साथ भी एक बार पूछ रहे थे कि यहाँ तो नहर पूरी आई है, तो मूल वृत्त में महाराज जी ने 50 पूरा ही लिखा हुआ है। तो आप इसको रफली 50 भी बोल सकते हैं, वो भी उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। तो 50 मंदिर की उन्होंने यहाँ पे सपोज डालियां बढ़ाई, और आगे कितना छतरी मंडल और बढ़ाया सुंदर साथ जी? जब 50 बढ़ाई तो यहां तक पहुंच गए वो, यहां तक। आगे कितना छतरी मंडल और बढ़ाया?
2 मंदिर, क्योंकि रोंस और जल चबूतरे को कवर कर लिया उन्होंने आके। तो 50 और 2 और रफली, यदि आप एग्जैक्टली अभी में देखें तो 49.5 और फिर 2 और उसमें सीढ़ियां भी कवर हो चुकी हैं। तो ये दूर से आ रहे हैं, पर यहाँ पर आकर बिल्कुल सेम शोभा, सीढ़ियां बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हुई, उनमें आप आगे भी जा सकते हैं। तो अग्निकोण के चहबच्चा में कोई भी आपका प्रश्न हो, आप लिखकर अभी रख लीजिए। और सुंदर साथ जी, एक रिक्वेस्ट है, आज से इस क्लास लेते हुए तो नहीं, परंतु बाद में यदि हो सके वीडियो देखकर आप नोट्स जरूर बनाइए। एक बार हाथ से निकल जाए तो दिल में जाने में समय नहीं लगता, हाथ से निकल जाए तो वो याद नहीं भूलता। सुंदर साथ जी, हाँ जी। तो अब यहाँ पर देखिए, ये नहर कहाँ दिखाई दे रही है, कितने मंदिर की दूरी है सुंदर साथ जी इस नहर में? ये बीच में रौस कितनी चौड़ी है, ये रौस ये वाली, बिल्कुल सही है। देखिए ये 2 मंदिर की रौस यहां से चलती आ रही है, यहां रुक गई आके। यहां पर क्या है, ये जो नहर है ये हमारी श्री बट पीपल की चौकी की नहर है, यहाँ कोई रौस नहीं आई हुई है। अब ये 3 चांदे तो हमने कर लिए थे। अब ये क्या है सुंदर साथ जी, ये 2 मतलब 1 सेट ऑफ सीढ़ियां भी हैं, 1 पेयर ऑफ सीढ़ियां। एक सीढ़ियां इधर उतरी हुई और इनका चौक भी 1 बाय 1, जैसे अंदर के चांदों का चौक है ना, एक मंदिर का लंबा एक मंदिर का चौड़ा। और कितनी सुंदर ये सीढ़ियां, इधर भी उनको रौस मिली उतरने के लिए, इधर उनको श्री बट पीपल की रौस मिली। तो आइए क्विकली श्री अग्निकोण के चहबच्चा को, ये देखिए ये श्री बट की तरफ का जो वृक्ष है, मनन की बहुत ही प्यारी, हमारे मनन बेटे की सेवा अति सुंदर। ये देखिए यहाँ पर इतनी दूर जाना पड़ा उनको, ये तो पिठौर से लगे ही नहीं हुए हैं, तो यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ा। और मुझे एक बात और बताइए, ये जो हमारे चहबच्चा जी हैं उनके हाथ कितने आए हैं सुंदर साथ जी, इसमें कितने शार्प एंड क्लियर कट वो हाथ दिखाई देते हुए, कितने हाथ आए हैं सुंदर साथ जी इन चहबच्चा में। ये तो हर एक सुंदर साथ के टिप्स पे होना चाहिए। वेरी गुड, अति सुंदर अति सुंदर। तो इनके छत्री मंडल को जल्दी से देखिए, ये देखिए हिसाब भी दिया हुआ है इसमें। 30 मंदिर रंग महल से मिले हुए, 105, 120, 120 और 105 मंदिर, बिल्कुल सुंदर अति सुंदर। ये सब आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। ये देखिए ये श्री जाम्बूवन का छत्री मंडल, श्री नारंगी का और फिर श्री बट के पेड़ का अति सुंदर छत्री मंडल कैसे बनता है। अब मुझे ये बताइए कि श्री जाम्बूवन के और नारंगी के कितने कठेड़े हमें दिखाई देंगे, कितनी भौम गई है उनकी, 2 भौम। तो उनके कठेड़े कितने दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही, एक तो दूसरी भौम का कठेड़ा, एक तीसरी चांदनी का कठेड़ा, क्योंकि पहली भौम तो जमीन पे आती है ना, इसलिए। अरे वाह क्या बात है, 2 कठेड़े श्री जाम्बूवन के, 2 कठेड़े श्री नारंगी वन के, और श्री बट पीपल के कितने कठेड़े दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, उनकी 4 भौम आई है, तो 4 ही कठेड़े उनके ऊपरा ऊपर दिखाई देते हुए। 2 कठेड़ों में से तो इधर उधर जा सकते हैं, पर ऊपर वाली जो 2 भौमें हैं वहां से आप झांक कर नीचे देख सकते हैं, इधर की तरफ कठेड़ा लगा हुआ होगा, अति सुंदर, जब आप नारंगी वन की तरफ जाएंगे। अब हम चलते हैं नैऋत्य कोण के चहबच्चा की तरफ। कोई भी प्रश्न हो आप लिख लीजिए, क्लास लंबी नहीं करेंगे, परंतु बाद में प्रश्न लिए जाएंगे, ताकि जो सुंदर साथ फ्री नहीं है, उनको और भी काम है या किसी और क्लास में जाना है या और काम है, ताकि वो आराम से छोड़कर जा सके, रिवीजन उनकी जरूर पूरी हो जाए। तो ये देखिए अब हम चलते हैं श्री नैऋत्य कोण के चहबच्चा की तरफ। बेसिक चीजें बिल्कुल सेम टू सेम, 16 हाथ, 16 को एक एक हाथ 30-30 मंदिर का होता है, तो 16 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 480 की उनकी ग्रिड, 160 की लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि वृत्त में जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई निकल आती है, तो 480 डिवाइडेड बाय 3 इज 160। और इसमें भी देखिए 3 चांदों की अति सुंदर शोभा, और
इस तरफ सीढ़ी उतरी हुई, पर इस तरफ वो सीढ़ी नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरी सुंदर साथ जी, इसका रीजन बताएंगे। इस तरफ वो सीढ़ी क्यों नहीं उतरी है? श्री फूलबाग की तरफ नैऋत्य कोण के चहबच्चा की सीढ़ी क्यों नहीं उतरी है सुंदर साथ जी? हाँ जी, श्री फूलबाग की नहर ने बिल्कुल वो इनकी रौस के साथ मिली हुई नहर यहां से शुरू हुई, वहां पे सीढ़ी उतरने के लिए बिल्कुल वो सट के नहर बनी है, नहर का चबूतरा। तो यहाँ पर इसलिए सीढ़ी नहीं उतारी गई है, यहाँ पर नो सीढ़ी, पर यहाँ पर रौस पर सीढ़ी उतरी हुई। 3 चांदे बिल्कुल वैसे के वैसे दिल में रिपीट करेंगे, पक्का होता जाएगा। क्या कितना चौक है सुंदर साथ जी इनका, जिनको पहले नहीं आता था उनको भी पता लग गया होगा। ये चांदों के चौक की लंबाई चौड़ाई क्या है जो बाहर है, सब लिखेंगे सुंदर साथ जी। जिन्होंने नहीं लिखा था वो भी लिखेंगे, लिखने से पक्का हो जाता है। ये ना सोचा करें कि 15 सुंदर साथ के उत्तर तो आ ही गए हैं, मेरे लिए उत्तर नहीं देना, आप अपने लिए लिखिए। हाथों से टाइप होगा, हाथों से लिखा जाएगा ना, कभी भूलेगा नहीं। तो ये 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, और अंदर का चांदा सुंदर साथ जी उनका क्या साइज है, कभी नहीं भूलेगा मेरे सुंदर साथ को। आई एम प्रिटी श्योर ये कभी नहीं भूलेगा। ये देखिए, ये थोड़ा छोटा 1 बाय 1 का, 1 मंदिर का लंबा 1 मंदिर का चौड़ा, ये 2 मंदिर का लंबा 1 मंदिर का चौड़ा। अब सुंदर साथ जी ये कमर भर और ये भोम भर, इन चांदे की सीढ़ियां। जल चबूतरा बिल्कुल 1 मंदिर का वैसे के वैसे ही। अब ये ध्यान से देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, जो हम सुंदर साथ, जिनको अभी भी ना समझ आया हो एक बार फिर से देखेंगे। हमेशा चहबच्चा जी के 4 पार्ट्स कीजिए, क्योंकि बाकी 2 चहबच्चे में ये नहीं करेंगे, फिर हम इनके 4 पार्ट्स कर लीजिए। और हर पार्ट होता है 120 मंदिर का, परंतु श्री रंग महल से लगा हुआ ये 30 मंदिर आ जाते हैं, तो 15 इधर होते हैं, 15 इधर होते हैं। तो यहाँ पर 120 की बजाय कितना बच जाता है, 105, क्योंकि आप 15 मिलाएंगे ना 120 हो जाएंगे। पर इन्होंने वो सेवाएं श्री रंग महल को प्रदान की हैं कि आप 15 मंदिर हमारे ले लीजिए, और उनसे ज्वाइन हो गए हैं। उसी बहाने हाथ बढ़ाकर रंग महल की श्री परिक्रमा रौस से उन्होंने मिलान कर लिया है। तो अब इनके 4 पार्ट्स कैसे होते हैं चहबच्चा के, 105, 120, 120 और 105 मंदिर। अब ये देखिए, ये वाले जो 105 मंदिर हैं, ये वाले, यहाँ पे मैंने थोड़ा चांदे से चांदे तक बनाना होता है, वैसे मैंने ऐसे करके आपको समझाया है। आप मुझे अब फटाफट सुंदर साथ जी ये बताएंगे, ये वाला जो इनका पार्ट है 105 मंदिर का, वहां किनकी छाया पड़ेगी। देखिए सामने कौन से वृक्ष हैं, बिल्कुल सही, श्री बट के वृक्ष इधर से भी आएंगे। वो छाया कैसे डालेंगे, कितनी दूर उनको छाया लेकर जानी है अपनी, कितनी दूर, जितना अग्निकोण के चाहे बच्चे में थे ना, उतना ही इधर भी है। वेरी गुड। तो 50 मंदिर और आगे 2 मंदिर, और आप 49 पॉइंट समथिंग करेंगे तो भी ठीक है, रफली 50 कीजिए, क्योंकि महाराज जी ने इस तरफ 50 लिखा भी हुआ है। मैंने पढ़ा उनकी मूल वृत्ति में, अभी अभी जो हमारी प्यारी सीमा चुग दीदी जयपुर से, आपके चरणों में जितना प्रणाम करूं उतना कम है दीदी, इतना प्रेम दिल से निकला। ये पीडीएफ बनाने की जो सेवा आपने की, बनवाने की, अति सुंदर, अति सुंदर, सब सुंदर साथ की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी के मूल जो वृत्त है उनकी पीडीएफ हम सब सुंदर साथ तक पहुंच चुकी है। हाँ जी, तो 50 मंदिर और 2 मंदिर और आगे जाएंगे, ताकि उनको जल चबूतरा तक अपनी छत्री मंडल डालना है। अब सुंदर साथ जी बताइए, ये कौन से पेड़ हैं, ये वाले पेड़, ये वाले पेड़ कौन से हैं जो इस भाग पर अपना छत्री मंडल डालेंगे। ये हमारे हैं श्री बड़ो वन के वृक्ष, अति सुंदर श्री बड़ो वन के वृक्ष पूरे 120 मंदिर पर अपना छत्री मंडल उतनी जगह पर डालते हुए, कितना ये बिल्कुल पिठोर से लगे हुए पेड़ हैं, आप देख पा रहे हैं ना, चांदे के अंदर घुसे हुए। और यदि आप इधर से आए, तो यदि आप यहां से आए तो चांदा जहां खत्म होते हैं ना, और सीढ़ी शुरू हो जाती है उनकी, चांदे के चौक जहां खत्म होता है वहां एक वृक्ष, फिर से आए चांदे का चौक जहां खत्म हुआ, उनके अंदर सेवाएं प्रदान करते हुए ये वृक्ष, और बिल्कुल वैसे के वैसे ही
पूरे 122 ऊंचे गए हैं, पर 100 हाथ तो उनके दिखाई नहीं दे रहे, वो तो गुप्त रूप में है, केवल 22 की डालियां ऊपर दिखाई दे रही हैं। और इधर भी जब चांदा जी खत्म हुए तो फिर ये बड़ोवन के वृक्ष आए। ये वाले वृक्ष बहुत विशेष, क्योंकि हमारी 22 सीढ़ियां जो चलती आ रही है ना इतनी दूर से, वो यहाँ आकर अपना विराम ले लेंगी वो सीढ़ियां। तो ये वृक्ष बहुत विशेष। और यहाँ पर कठेड़ा, यहाँ पर जो कठेड़ा उतरेगा उनका, वो बिल्कुल सीधा चला जाएगा इन छज्जा जी के साथ ही, श्री फूल बाग के छज्जा के साथ लगता हुआ वो कठेड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कितनी छतरी डाली इन वृक्षों ने, 3 वृक्षों ने मिलके, क्योंकि बड़ो वन के वृक्ष 120 और 120 की दूरी पर हैं। कितनी छतरी इन वृक्षों ने आपस में मिला के कितने मंदिर की जगह कवर की। सुंदर साथ जी इन 3 वृक्षों ने मिलाकर आपस में डालियां कितने मंदिर की जगह, बिल्कुल सही, 120 और 120 मंदिर की जगह इन्होंने कवर की। और आगे बढ़कर कितनी छतरी डाली सुंदर साथ जी, कितने मंदिर की आगे बढ़कर जो उन्होंने चहबच्चा जी के जल चबूतरा तक छतरी मंडल डाला, केवल 2 मंदिर, क्योंकि ये तो पिठोर के साथ लगे हुए वृक्ष, इनको ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ा, 1 मंदिर और फिर 2 मंदिर का छतरी मंडल। सिर्फ बट के वृक्ष को बहुत दूर से अपनी सेवाएं प्रदान करने आना पड़ता है, ये तो बहुत ही पास है। तो ये पाठ सुंदर साथ जी को याद है। अब ये वाले पार्ट में श्री फूल बाग के कितने वृक्षों ने अपनी छाया डाली है, ये कल सीमा दीदी ने बड़ा ही प्यारा इनका प्रश्न भी पूछा था। हाँ जी, अति सुंदर। तो यहाँ पर श्री फूल बाग के 35 वृक्षों ने अपनी छाया की है। तो टोटल वृक्ष आप गिन लीजिए, यही प्रश्न था कल, 35 वृक्ष, ये 36, 37, 38 और 39 वृक्ष, कौन से चहबच्चा पर 39 वृक्षों ने अपनी छाया डाली है, वो हमारे श्री नैऋत्य कोण के चहबच्चा ही रहे। अब सुंदर साथ जी ये बताइए कि श्री बट के वृक्ष ने कितने छत्री मंडल डाले, ऊंचाई में कितने छत्री मंडल श्री बट के वृक्ष ने डाले, जितनी भूम के वो होंगे उतने छत्री मंडल उन्होंने डाले। तो ये देखिए श्री बट पीपल के वृक्षों का ये पहला छत्री मंडल, और ये 22 सीढ़ियां अभी भी कंटिन्यू होती हुई, और यहाँ पर ये नीचे उतर के कठेड़ा ये छज्जे के साथ लगता हुआ ये बिल्कुल आगे बढ़ गया, वही कठेड़ा। हाँ जी, अति सुंदर। तो 4 छत्रियां हमें श्री बट पीपल की चौकी की मिलेंगी। और क्या होगा सुंदर साथ जी, ये बड़ो वन के जो पेड़ हैं वो कितने छत्री मंडल डालेंगे, श्री बड़ो वन के पेड़ कितने छत्री मंडल, क्योंकि 5 भौम ऊंचे हैं तो 5 छत्री मंडल डालेंगे। श्री फूल बाग के वृक्ष कितने छत्री मंडल डालेंगे, श्री फूल बाग के वृक्ष, आई कांट बिलीव इट सुंदर साथ जी, 800 उत्तर हो चुके हैं आज। कैन यू बिलीव इट, वाओ, इट्स अनबिलीवेबल, वेरी नाइस। तो दो भौम के छत्री मंडल इन्होंने डाले। अब ना बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए यहाँ श्री बट पीपल की 5वीं चांदनी, ये श्री बड़ो वन की 6ठी चांदनी उनसे भी ऊपर, और फूल बाग की 3री चांदनी सबसे नीचे। अब इनके कठेड़े देखिए, क्योंकि 4 छत्री मंडल डालेंगे तो 4 कठेड़े होंगे। श्री बड़ो वन के कितने कठेड़े होंगे सुंदर साथ जी, जितने छत्री मंडल उतने ही तो कठेड़े होंगे। हाँ जी, 5 भौम है तो 5 कठेड़े होंगे। श्री फूल बाग के कितने कठेड़े होंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए दिख भी रहे हैं यहाँ से, श्री फूल बाग के 2 कठेड़े। अब ये बहुत ही, क्योंकि यहाँ 22 सीढ़ियां आती है ना, ये देखिए आप श्री रंग महल के बिल्कुल सामने आकर परिक्रमा रौस के साथ लगी हुई श्री चहबच्चा की रौस पर खड़े हो गए। मनन बेटा, इट्स ऑसम, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ये बहुत ही प्यारा नक्शा रहा, जिससे सुंदर साथ को क्रिस्टल क्लियर व्यू मिला। ये देखिए सामने श्री बड़ो वन के कितने 5 कठेड़े हमें दिखाई देते हुए, जो सबसे ऊंचे रहे, और इधर श्री बट पीपल के वृक्षों के 4 कठेड़े, यानी कि 4 भौम 5वीं चांदनी, और इधर श्री फूल बाग के 2 कठेड़े।
और यहाँ पर ये 22 सीढ़ियां विराम लेती हुई, उसके बाद फूल बाग के वृक्षों का कोई वृक्ष 22 सीढ़ियां नहीं बना रहा, फूल बाग के वृक्ष सीधा एक भूम ऊपर गए हैं। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे, यदि यहाँ पर खड़े हैं आप, चहबच्चा की रौस पे ही खड़े हैं इस तरफ, तो आपको छत्री मंडल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे खड़े हैं ये वाली रौस के पार्ट पे, जो कि बट के पेड़ के नीचे है, तो आपको रौस पे खड़े हैं आप श्री चहबच्चा की, तो आपको अपने ऊपर छत्री मंडल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है, कितना ऊंचा छत्री मंडल। 22 सीढ़ियां अभी कंटिन्यू हो रही हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। 22 सीढ़ियां खत्म होंगी तो ये छत्री मंडल ऊंचा हो जाएगा। अति सुंदर। 22 सीढ़ियां जब तक चलती रहेंगी छत्री मंडल 22 हाथ ऊंचा ही रहेगा, और ये सीढ़ियां भी हमें उल्टी दिखाई देंगी, इधर खड़े हुए उल्टी उतरती हुई इधर से दिखाई देंगी। अब बताइए, आप बड़ो वन के वृक्षों का जो पार्ट है ना, वहां खड़े हैं नीचे, यहाँ खड़े हैं आप, तो छत्री मंडल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। श्री चहबच्चा की रत्न जड़ित रौस पर आप बड़ो वन के छत्री मंडल के नीचे खड़े हैं, आपको कितना ऊंचा छत्री मंडल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही, 22 हाथ ऊंचा। आप चलते 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 श्री फूल बाग की हद में आ चुके हैं। अब छत्री मंडल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। श्री फूल बाग का छत्री मंडल पूरा एक भौम ऊंचा दिखाई देता है, क्योंकि 22 सीढ़ियां इधर कंटिन्यू नहीं हो रही, इसीलिए श्री फूल बाग के झरोखे भी 22 सीढ़ियां ऊंचे नहीं बनाए गए, केवल 3 सीढ़ी ऊंचे बनाए गए। अति सुंदर, अति प्यारा। सुंदर साथ जी, फिर भी अगर अभी भी क्लियर नहीं होता, नो वरीज एट ऑल, फिर भी लिखते जाएंगे। यदि उनके दिल में कोई भी प्रश्न आ रहा है, आप लिखते जाइए, इसके बाद हम लोग आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे मिलकर। हाँ जी, अब सबसे पहले चलते हैं वायव्य कोण के चहबच्चा जी की तरफ। ये हैं हमारे श्री वायव्य कोण के चहबच्चा जी। बाकी शोभा बिल्कुल सेम टू सेम, 16 हाथ, 480 मंदिर की ग्रिड, 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, चांदे 3 चांदे आए हैं, और 2x1 यानी 2 मंदिर की लंबाई, 1 मंदिर की चौड़ाई, भूम भर ऊंचे, अंदर जल चबूतरा में तक जाते हुए 4 चांदे, 1 मंदिर के लंबे, 1 मंदिर के चौड़े, कमर भर नीचे उनकी सीढ़ियां। अब मेन इसमें डिफरेंट शोभा क्या है सीखने वाली, ये वाला जो पहला पोर्शन है वो कितने मंदिर का है। अब इसमें 2 चहबच्चों में एक्सप्लेन किया जा सकता है, किया जा चुका है। अब आप सुंदर साथ जी बताएंगे। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। 105 मंदिर का ये जो पोर्शन है, पहला पोर्शन, ये भाग जो है 1/4 105 मंदिर का, इनकी हद में कौन से वन आए हैं, कौन से वृक्ष आए हैं, इनके हद में, इन पर छाया डालते हुए कौन से वृक्ष आए हैं सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही, वेरी गुड सुंदर साथ जी। श्री फूल बाग के वृक्ष इन पर छाया डालेंगे, बिल्कुल श्री नैऋत्य कोण के चहबच्चा की तरह। और सुंदर साथ जी बताएंगे कि वो कितने छत्री मंडल डालेंगे, हाउ मेनी छत्री मंडल्स ऑफ फूल बाग विल बी देयर। बिल्कुल, क्योंकि 2 भौम तीसरी चांदनी है, तो ऊपर छत्री मंडल भी 2, तो कठेड़े भी 2 ही आएंगे। अब यदि रूह यहाँ खड़ी है तो कितना ऊंचा वो छत्री मंडल दिखाई देता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर आत्म अति आनंद ले रही हैं, आगे उनके जल है, और ऊपर देखा तो कितना ऊंचा छत्री मंडल, बिल्कुल 100 हाथ ऊंचा, क्योंकि अब 22 सीढ़ियां कहीं नहीं आ रही हैं यहाँ पे। परम धाम श्री रंग महल की उत्तर दिशा में नो 22 सीढ़ियां, उनका विराम उधर ही हो चुका है श्री नैऋत्य कोण के चहबच्चा पे। तो ये देखिए, यहाँ पर 105 मंदिर में श्री फूल बाग के कितने वृक्षों ने छाया डाली है। ये बहुत मोटा मोटा सा ही प्रश्न है, ये सुंदर साथ जी को याद है। हाँ जी, बिल्कुल सही, 35 वृक्षों ने, श्री फूल बाग के 35 वृक्षों ने छत्री मंडल डाले, 2 छत्री मंडल, 2 ही कठेड़े, पूरे 100 हाथ के ऊंचे छत्री मंडल। अब ये बताइए, ये कौन से वृक्ष हैं सुंदर साथ जी, ये बड़े ही प्यारे। ये देखिए, इधर से यदि हम घूमते हुए आ रहे हैं तो चांदा जी के एंड पे ये वृक्ष लगे हुए, इसी प्रकार
इधर भी एंड में और इधर भी एंड पे लगे हुए, चांदा जी की स्टार्टिंग में नहीं है, एंड में, अंत में वृक्ष लगे हुए। ये बहुत ही सुंदर 3D वृक्ष प्रियंका जी, अति सुंदर, ऐसे लग रहा है जैसे लाइव हम देख पा रहे हैं अपने प्यारे परम धाम के इन चह बच्चा जी को। बिल्कुल सही, ये बड़ो वन के वृक्ष, और इनकी कितनी भूम गई है सुंदर साथ जी, इन तीनों वृक्षों की 3 ही वृक्ष श्री नैऋत्य कोण के चह बच्चा पर भी हमने देखे थे, 3 ही श्री वायव्य कोण के चह बच्चा पर भी हमने इनको देखा अपनी प्यारी सेवाएं प्रदान करते हुए। बहुत सुंदर, मेरे पिया के हृदय का व्यक्त स्वरूप, 5 भौम छठी चांदनी। तो इनके कठेड़े कितने होंगे, इनके छत्री मंडल कितने होंगे, जितनी भूमें होती हैं उतने ही तो छत्री मंडल होते हैं, उतने ही तो कठेड़े होते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मुझे लगता है 1000 का आंकड़ा आज पार होने वाला है सुंदर साथ जी। तो ये पूरे 5 कठेड़े इनके दिखाई देते हुए, अब रू यहाँ है, हम सब चलकर इधर आ गए, तो बताइए छत्री मंडल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। पहला छत्री मंडल कितनी ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है, 100 हाथ की ऊंचाई पर, अति सुंदर, 1 भौम ऊंचा, बहुत प्यारा। और कितना आगे, कितना बड़े हैं, और इन्होंने छत्री मंडल डाला है, 50 मंदिर बड़े हैं, या 1 मंदिर या 2 मंदिर। हाँ जी, एक तो ये रॉस को कवर करते हैं छतरी डालने के लिए, और आगे जल चबूतरा को कवर करते हैं, तो 2 मंदिर आगे बढ़कर इन्होंने अपनी छत्री मंडल प्रदान किया है। अति सुंदर। अब हैं तो ये भी इन्हीं के बड़े भाई, यानी के बड़े हैं, बस बड़ो वन के वृक्ष तो हैं, परंतु 10 भौम एक ही भौम में समाई हुई। तो अब ये बताइए, ये कितने वृक्ष थे, ये याद है सुंदर साथ जी? वैसे बने हुए हैं इसमें, ये कितने वृक्ष हैं जो छत्री मंडल डालेंगे? बिल्कुल सही, 3 वृक्ष ये वाले, 3 ये वाले, और 35 वो वाले। तो यहाँ पर, यहाँ 39 नहीं बने थे ना, 35 और 3 38 और 3 41 बन गए थे, इसीलिए वहां नैऋत्य कोण के चह बच्चा जी उत्तर था। ये 3 मुझे भी याद नहीं थे कि 3 है यहाँ पे। ये देखिए 3 वृक्ष ये बड़े वाले, और इन्होंने कितना आगे बढ़ के कितने छत्री मंडल डाले सुंदर साथी, कितने छत्री मंडल ये 3 वृक्ष डालेंगे? ये देखिए, ये छोटे वालों ने तो अपने 5 डाल लिए, और ये बड़े हैं उल्टा, और इन्होंने कितने डाले? सिर्फ 1, क्योंकि ये अति उत्तंग ऊंचा, सबसे ऊंचा छत्री मंडल इनका डलता हुआ। और कितने आगे गए हैं सुंदर साथ जी, कितना आगे छत्री मंडल बढ़ के डाला है इन्होंने? बिल्कुल सही, 2 मंदिर ही आगे सारे वृक्ष जाते हैं। ये भी पिठोर से लगे हुए, ये भी पिठोर से लगे हुए, और उधर के श्री फूल बाग के वृक्ष भी पिठोर से ही लगे हुए। ये हमने पहला चह बच्चा जी देखे जिसमें सारे वृक्ष पिठोर पे लगे हुए थे, है ना? नहीं तो बट के वृक्ष हमेशा उन दोनों चह बच्चों पे दूर से डालते थे, इनमें सारे ही वृक्ष पिठोर पे लगे हुए हमें दिखाई दिए। अति सुंदर, अति प्यारा। ये देखिए, अब इनको एक बार निहारते हैं और चलते हैं अपने श्री ईशान कोण के चह बच्चा जी की तरफ। ये देखिए, ये फूल बाग के बगीचा भी इधर प्रकट हो चुके हैं, अति सुंदर। हाँ जी, अब चलिए हम चलते हैं श्री वायव्य कोण के चह, ईशान कोण के चह बच्चा की तरफ। ये तो अभी अभी हमने किया, सब सुंदर साथ जी को बहुत अच्छे से याद होगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 16 हास, 480 मंदिर की ग्रिड, लंबाई चौड़ाई 160 मंदिर की, 3 चांदों द्वारा। एक बात वहां पे रह गई सुंदर साथ जी, चांदों से मुझे याद आया, इनके भी ना इस तरफ सीढ़ी उतरी है, आपने नोटिस किया? इस तरफ लाल चबूतरा जी आ चुके हैं, और ना इस तरफ सीढ़ी उतरी। क्यों नहीं उतरी इस तरफ सुंदर साथ जी? श्री वायव्य कोण के चह बच्चा में इधर भी कोई सीढ़ी नहीं उतरी, और इस तरफ भी कोई सीढ़ी नहीं उतरी। क्या कारण रहा इसका? इस तरफ तो लाल चबूतरा बिल्कुल साथ लगे हुए आए हैं, हाँ जी, और इस तरफ श्री फूल बाग की नहर का चबूतरा बिल्कुल साथ लगे हुए आए हैं।
तो दोनों तरफ इन्होंने अपनी सीढ़ी नहीं उतारी, 3 चांदों द्वारा सीढ़ियां ही यहाँ पर हमें मिली हैं। तो कितनी प्यारी ये शोभा रही यहाँ पे। और अब हम चलते हैं श्री ईशान कोण के चहबच्चा की तरफ। ये देखिए 3 चांदों द्वारा सीढ़ियां और किस प्रकार की 2x1 का चौक, और चांदों का जो चौक है यहाँ 1x1 का 4 चांदे आते हैं, यहाँ पर 3 आते हैं। और इधर नॉर्मल एक एक सीढ़ी दोनों तरफ उतरी हुई, इधर तो 2 मंदिर की रौंस मिलती है, परंतु इधर नहर का चबूतरा और चांदों की जो यहाँ से चांदे उतरते हैं ना श्री ताड़वन में, उनकी भी थोड़ी सी रौंस, जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। तो सुंदर साथ जी अब बताएंगे ये कितने मंदिर हैं। पहला जो पार्ट है, पहला 1/4 भाग कितने मंदिर का है? बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, 105 मंदिर की हद में कौन सा वन आया है? कौन से जो ऐसे प्यारे वन हैं जो यहाँ छत्री मंडल डालने वाले हैं? 105 मंदिर की जगह में 105 मंदिर बिल्कुल यहाँ तक बनते हैं सुंदर साथ जी। आधा चांदा उस तरफ, आधा चांदा इस तरफ, यहाँ भी आधा चांदा, यहां से लेके यहां तक 120 बनते हैं, फिर आधे चांदे तक 120 बनेंगे। बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लान्ड वे में राजी महाराज ने, इससे ज्यादा प्लानिंग और क्या हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, श्री ताड़ के वृक्ष यहाँ पर अति सुंदर छत्री मंडल डालेंगे। कितने छत्री मंडल ताड़ के वृक्ष यहाँ पर डालेंगे सुंदर साथ जी? हाउ मेनी छत्री मंडल्स? बिल्कुल एक छत्री मंडल बहुत ऊंचा, 10 भोम बराबर 1 भोम ऊंचा ये छत्री मंडल रहेगा। और कितना आगे जाएगा ये छत्री मंडल सुंदर साथ जी? 50 मंदिर जाएगा क्या, या 2 मंदिर या 1 मंदिर? बिल्कुल 2 मंदिर, क्योंकि पिठोर से लगे हुए ये वृक्ष, जो पिठोर से लगे हुए बिल्कुल पास, अति पास, जैसे राजी सहरग से नजीक, वैसे ही ये रौंस के बिल्कुल नजदीक लगे हुए वृक्ष। 2 मंदिर, केवल एक रौंस और एक जल चबूतरे को कवर करने के लिए 2 मंदिर आगे अपना प्यारा छत्री मंडल बढ़ाएंगे। अब बताएंगे सुंदर साथ जी, यदि यहाँ पर हम खड़े हैं, ऊपर नजर करें तो कितना ऊंचा छत्री मंडल दिखाई देता है, कितना ऊंचाई दिखाई देती है। हाँ जी बिल्कुल पूरा कितना, अरे वाह वेरी गुड सुंदर साथ जी, अति सुंदर। यहाँ 1 भोम आप ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, ये आप सुंदर साथ जी ने ध्यान दिया। 9 भोम ऊंचा छत्री मंडल एक ही पर इतनी ऊंचाई पर ये दिखाई देता हुआ और आगे अपनी छत्री डालता हुआ, कितना प्यार कितना प्रेम भरा हुआ उस छत्री मंडल में। अब इन पोर्शन में आते हैं, ये कितने मंदिर हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर? रिवीजन मेगा वीक में हल्का सा, वैसे हमने लेट शुरू किया था तो थोड़ा सा लेट भी होगा। यदि सुंदर साथ जी को काम है वो बाद में वीडियो भी देख सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी बिल्कुल सही, 120 मंदिर में यहाँ देखने में ही समझ में आ रही है कौन से वृक्ष हैं ये, खट्टे पीले सुंदर रंग के। 120 मंदिर की जगह में ये कौन से वृक्ष हैं जो अपनी छाया डालने वाले हैं? लिबोई के वृक्ष, अति सुंदर। और क्या ये वृक्ष 100 हाथ ऊंचे हैं, जो कि सहरग से नजदीक यानी के पिठोर से लगे हुए हैं? क्या ये 100 हाथ ऊंचे हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी पूर्व की दिशा में हम फिर से आ चुके हैं ना, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल शोभा दोनों तरफ बनाई है राज जी ने। तो ये कितने ऊंचे सुंदर साथ जी? 122 हाथ, क्योंकि यहाँ पर 122 सीढ़ियां इधर से आ रहे हो तो फिर से इधर से शुरू हो चुकी हैं, हम घूम के आए हैं जहां से, तो 122 सीढ़ियां इधर से हमें मिली। ये पूरे वृक्ष फिर से 122 हाथ ऊंचे जाएंगे, पहला वृक्ष। अब वो दूसरे पर कैसे जाएगा? दूसरा वृक्ष तो ये वाला तो 100 हाथ ऊंचा है, अब ये 122 ऊंचे हैं। कैसा रास्ता बनाया उन्होंने, किस प्रकार का? क्या इनको चढ़ना उतरना पड़ेगा? हाँ जी 22 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे, 2 मंदिर ये दूर हैं, बाकी जितने हाथ बचेंगे उतना चल लेंगे। 22 सीढ़ियां बस नीचे उतारेंगे लेवल डिफरेंस को कवर करने के लिए। अति सुंदर। तो अब हम आगे चलते हैं,
ये 120 मंदिर के बाद ये कितना मंदिर है जिनपे श्री अनार के वृक्षों ने अपनी छाया डालनी है। ये वाला कितना भाग है जहां पर अनार के प्यारे प्यारे वृक्ष कांगरी की तरह लटकते हुए, बड़ा सुंदर श्री राज जी ने मुखवाणी में, श्री मुखवाणी में श्री महामती जी ने लिखा है, कांगरी की तरह अनार का जो ऊपर क्राउन वाला शेप होता है ना, वो कांगरी की तरह सुंदर लटकता है। कट्ठे अनार यदि रख दिए जाएं, हाँ जी बिल्कुल सही, 120 मंदिर और ये 105, क्योंकि 15 श्री रंग महल की श्री परिक्रमा रौस से मिले हुए। तो ये पूरे पर अनार के वृक्ष अपनी छाया डालते हुए कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। और 22 सीढ़ियां यहाँ से फिर मिल चुकी हैं हमें, 22 सीढ़ियों का, ये देखिए ये 22 सीढ़ियां चलते 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 कहाँ पहुंचेंगे हम। एक बड़ी प्यारी चीज मुझे प्रियंका जी ने भी कॉल करके बताई, वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। हाँ जी, तो ये चलते चलते कहाँ रुकेंगे जाके, श्री चांदनी चौक पे जाकर हम रुक जाएंगे। मेरे पास वो नक्शा खुला हुआ नहीं है, मैं आपको एक बार खोल के बताती हूँ सुंदर साथ जी। यहाँ से उन्होंने बड़ी सुंदर बात उस दिन बताई, हम नीचे उतर के चढ़ रहे थे ना सुंदर साथ जी, यहाँ पे आपको याद है, हम लोग नीचे उतर के उन 22 सीढ़ियों से फिर आगे चले थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी नीचे उतरने की जरूरत ही क्या है। तो मुझे बाद में समझ आया कि बिल्कुल सही कह रही हैं। ये देखिए यहाँ से आप 22 सीढ़ियां लेके आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हम उतर गए थे। उतरने के बाद या फिर हम रंग महल के अंदर से यहाँ चढ़े थे या नीचे उतर गए थे। पर यहाँ क्यों उतरे, उन्होंने बोला कि 22 सीढ़ियों से आप उतरो नीचे, उसी भूम में, दूसरी भूम में चलते चलते आपको ये कठेड़ा मिलेगा ना दूसरी भूम का, यहाँ से फिर ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी भूम में ही तो है हम उन 22 सीढ़ियों में। आपको बात समझ में आई ना, 22 सीढ़ियों पर से आप नीचे उतरिए, इसी भूम में रहिए, दूसरी भूम में। ये देखिए कठेड़ा लगा हुआ है ना, पूरा चांदनी चौक को दर्शन करते करते आप दूसरी भूम से ही यहाँ आ जाइए, फिर सीढ़ियां चढ़ जाइए, फिर अपनी 15 नंबर की सीढ़ी पर फिर से खड़े हो जाइए जो आपको पसंद आई थी। तो ना रंग महल में जाना पड़ेगा, ना नीचे उतरना पड़ेगा। बड़ी ही प्यारी ये शोभा लगी। राजी कहते हैं कि कैसे भूल गई तुम बताना इतनी प्यारी शोभा को, तो आज उन्होंने याद दिला दी। इसी के साथ सुंदर साथ जी एक प्यारा सा जयकारा लगाएंगे। सुंदर साथ जिनको प्रश्न हो वो जरूर जरूर ही पूछ लेंगे आज, और कोई बात नहीं होगी सुंदर साथ जी, केवल केवल एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने की हम बातें करेंगे। राज जी ने कहा था, हमने वहां पे क्या कॉल किया था, तू सोएगी तो मैं जगा दूंगी। नींद के इंजेक्शन तो सुंदर साथ जी हम सबको यहाँ माया की नींद के लगे पड़े हैं। हमने कोशिश करनी है होश में लाने की, हमें एक दूसरे को एनकरेज करना है कि यस वी कैन डू इट टुगेदर। और ये रिवीजन केवल केवल एक माध्यम है बार बार उन शोभाओं में डूबने का। परंतु फिर भी यदि किसी भी सुंदर साथ को इतनी सी भी प्यारी सी घबराहट हो रही हो, आराम से चुपके से मुझे एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, बहुत ही गुप्त रूप से आपका नाम उसमें से हटा दिया जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा सुंदर साथ बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, पर फिर भी आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। मैं जान सकती हूँ, मैंने भी की है सुंदर साथ जी, आज बैठ के कितना आनंद आ रहा है। पूरा पूरा दिन राज जी की वही बातें, उन्हीं शोभा को सोचते हुए अति आनंद में सारे सुंदर साथ एक जयकारा लगाते हैं। और उसके बाद और कोई नहीं बात, केवल श्री रंग महल के इन चह बच्चों के डाउट्स। और कल सब सुंदर साथ जी याद रखिएगा, 10वीं आकाशी हम सब रिवाइज करके आएंगे, उनके नोट्स पढ़ के आएंगे, हो सके सुनकर आएंगे, और कोशिश करेंगे अपने हाथ से भी कुछ लिख पाए, यदि समय मिले तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कल उनको रिवाइज करेंगे अच्छे से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। अब वो सुंदर साथ जिनको कोई कार्य हो
या जिनको किसी भी मीटिंग में जाना हो वो कृपया यदि जाना चाहें तो जा सकते हैं, परंतु जो सुंदर साथ के डाउट्स हैं या जो उनको सुनकर अपने भी क्लियर करना चाहते हैं वो रुक सकते हैं और मुझे साथ साथ मेरे जैसी चरणों की धूल सुंदर साथ को साथ साथ झाड़कर माफी देते जाइएगा। बस आपसे यही प्रार्थना है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, राज रानी जी प्रणाम जी। सोनिया, मुझे ना 35 वृक्षों का नैऋत्य और वायु कोण के वो थोड़ा समझा दो, वो नहीं समझ में आए। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट में ना उसका नक्शा खोलती हूँ और उसके बाद ये पूरे वृक्ष हम करते हैं। हाँ जी, ये देखिए इस नक्शे में बहुत ही सुंदर रूप से ये समझाया गया है। आप ना मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। ये श्री फूल बाग के जो बगीचे थे वो एक छोटा बगीचा कितने मंदिर का था आपको याद है? बड़ा बगीचा कितने मंदिर का था? बड़ा वाला। हाँ जी, राज रानी बड़ा जी। 150 मंदिर का। हाँ जी, बिल्कुल सही। और उसमें कितने छोटे बगीचे बनते हैं? ये बने हुए हैं इसमें। नक्शा नहीं आ रहा। ओ, अभी मैंने शायद शेयर करना भूल गई, सॉरी। हाँ जी, इनको देखिए। श्री फूल बाग का एक बड़ा बगीचा ये 150 मंदिर का है ना ठीक पूरा। है। और उसमें कितने छोटे बनते हैं? 4 4 12 हाँ, ये पूरे 16 बन जाते हैं, 16 है ना, 16 16 बगीचे। ठीक। बगीचे। और 16। एक एक छोटा बगीचा जो होता है ना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये ना 36 मंदिर की दूरी पर होता है हमेशा छोटा ठीक। बगीचा। 36 मंदिर, फिर एक मंदिर का नहर का चबूतरा आ जाता है, फिर 36 मंदिर, फिर एक मंदिर की नहर, फिर 36 मंदिर, फिर एक मंदिर की नहर, फिर 36 मंदिर और फिर बड़ी नहर, क्योंकि बगीचा फाइनली खत्म हो गया। ठीक है। ठीक। हाँ जी, तो 36 मंदिर में कितने पेड़ आएंगे सुंदर साथ जी? एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी है? यही नहीं ना, याद नहीं है। एक हाँ मंदिर जी, की दूरी है। नहीं, यहाँ पे कितने कितने मंदिर की दूरी है सुंदर साथ जी बताएंगे कितने मंदिर दूर है? बिल्कुल सही, 3 3 मंदिर की दूरी है यहाँ पे। 3 तो मंदिर। 3 3 मंदिर मतलब यहाँ पर कितने वृक्ष मिलेंगे आपको 36 मंदिर की जगह पे? 12। हाँ जी, 13 वृक्ष मिलेंगे, क्योंकि 13। वृक्ष एक ज्यादा होता है हमेशा, है ठीक ना। ठीक ठीक। तो 13 वृक्ष इस बगीचे के, 13 वृक्ष इस बगीचे के, 13। और कितने वृक्ष इस बगीचे के, क्योंकि 105 मंदिर की जगह में हमने खत्म भी करना है। तो ये मंदिर गिनिए आप एक बार। ये थोड़ा सा अगर आप रिवीजन करोगे ना तो ये महीन गिनती ज्यादा समझ में आएगी। ये 3 मंदिर का नहर का चबूतरा, फिर 36 मंदिर का आपके यहाँ से ना आवाज आ रही है थोड़ी सी। तभी मैंने म्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ जी, कोई नहीं, आप म्यूट कर लीजिए, नो वरीज। तो 3 मंदिर का ये नहर का चबूतरा और ये 36 मंदिर का बगीचा, फिर एक मंदिर का नहर का चबूतरा, फिर 36 मंदिर का बगीचा, फिर एक मंदिर नहर का चबूतरा, और फिर बचते हैं केवल कितने मंदिर बच जाते हैं? केवल 24 मंदिर बच जाते हैं, जिसमें हम 9 वृक्ष लगा पाते हैं और ये पूरे 35 वृक्ष हो जाते हैं। पूरे 105 मंदिर की जगह में पूरे 35 वृक्ष यहाँ पर हमें मिलते हैं यदि हम ये पूरे मंदिर काउंट करें ना। और ये 35 वृक्ष आप याद रखिए, केवल मोटी गिनती याद रखिए। ये किस प्रकार 35 बने ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, और वैसे भी ये नक्शे सारे आपसे शेयर कर दिए जाएंगे ताकि जो सुंदर साथ गिनना चाहते हैं ना वो भी गिन पाए। तो इसकी पूरी बड़ी पीडीएफ तैयार करके आप सबके साथ शेयर कर दी जाएगी बहुत जल्दी। आपको पता है आज 1200 उत्तर आए हैं चैट में, आई कांट बिलीव इट। हाँ जी, सुंदर साथ जी हैंड रेज कर सकते हैं। सुनीता सिंगल जी, हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी।
हाँ जी। जो ये एक्सपोर्ट पार्ट से जो साइडों में सीढ़ियां उतरी वो सिर्फ अग्निकोण में ही उतरी हैं और नैऋत्य के जो एक हाथ का छज्जा बढ़ाया उस पे उतरी हैं बस, बाकी हाँ जी। ईशान में और वायम में नहीं आई ना ये एक्सपोर्ट पार्ट पे जो सीढ़ियां आई हैं। ये एक्सपोज्ड पार्ट में नैऋत्य में इधर उतरी है, बट पीपल की चौकी की तरफ उतरी है। इधर में एक जो छज्जा बड़ा है एक मंदिर का उसमें नहीं आई ना, 3 हाँ सीढ़ी आई है उन्होंने, ना। हाँ इधर ना ये चहबच्चा की रौंस से किरण प्रणामी जी दीदी ने जैसे समझाया था ना, उस तरह से चलेंगे तो ये रौंस से छज्जा पर 3 सीढ़ियां 3 उतरेंगी सीढ़ी और आई है चांदे की पूरी नीचे तक जाएंगी। और इधर बट पीपल में आई है। हाँ इधर वाली बट पीपल में उतरेंगी, इधर कोई सीढ़ी नहीं उतरी है। वो भी भोमभर है बट पीपल में और अग्नि में भी भोमभर की है और हाँ वायम में और नैऋत्य में नहीं है ना सीढ़ियां साइड में एक्सपोर्ट पार्ट। वायव्य में उतरी हैं, दोनों सीढ़ियां उतरी। मैं आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये वायव्य को, हाँ जी इधर दोनों में नहीं उतरी, बिल्कुल सही। ईशान में उतरी है, ईशान कोण में उतरी है और अग्नि कोण में सारी सीढ़ियां उतरी हैं। ईशान में भी सारी उतरी है 5 सीढ़ी। हाँ जी ईशान में भी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये देखिए ईशान में ना इधर भी उतरी है ताड़वन की तरफ भी, और इधर भी उतरी है अपने अनारवन की तरफ। अनार में भी। हाँ जी ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आईफोन नाम से सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी सोनू, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अभी आपने वायव्य कोण पे बड़ोवन के वृक्ष बताए हैं ना, जो 5 भूम जाते हैं, हाँ जी जो 3 वृक्षों ने छत्री मंडल डाला है, उनका पहला तना एक भूम सीधा, वो सीधा 2 भूम उठे हैं पहले, पहला हाँ तना जी उसका। इन्होंने ना, एक्चुअली आपने बहुत अच्छा बताया अभी अभी, इन्होंने सुंदर साथ जी 5 भूम है पर 5 छतरियां नहीं डाली हैं यहाँ पे। हाँ तो हाँ, आपने वही मुझे बोल कंफ्यूजन हो रही दिया थी मेरे का। 4 छतरियां, आपने बिल्कुल सही बोला दीदी, बहुत अच्छा। हाँ, और एक चीज और पूछनी थी, जो साइड में सीढ़ियां उतरती हैं, उन सीढ़ियों को हम क्या कहते हैं? इनको तो चांदा कहते हैं, जो 3 उतरती हैं। उनको वो तो सीढ़ियां ही लिखा है महाराज जी ने ना, सीढ़ियां। सिंपल भूम भर सीढ़ी होगी। सीढ़ी। हाँ जी। हाँ भूम भर हाँ सीढ़ी उतरी। अच्छा, और एक राजरानी जी जो जब भी क्वेश्चन पूछा ना, मैं उसका एक इजी तरीका बताती हूँ जो हाँ मेरे जी। दिमाग में आया, कि जैसे 105 वृक्ष है वहां पे, 105 मंदिर की जगह है हमारे पास, तो 3-3 मंदिर के बाद हमारा फूलबाग का वृक्ष आ रहा है ना, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 35 आ जाएगा हमारा। हाँ जी ऐसे तो ही पहले हाँ किया करते हाँ थे हम लोग, 35 हाँ, को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 105 आ जाता हाँ है, तो बिल्कुल सही। वो सरल इजी हो तरीका। जाता है ना, याद करने में सरल हो हाँ जाता है। जी। मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा ये 2 भूम ऊंचा गया तो 5 छतरी मंडल कैसे हो गए इसके, हाँ जी तो बिल्कुल मैंने कहा सही, मैं क्योंकि पूछ। ना ये वाला छतरी मंडल यहाँ पे डलेगा ही नहीं, ये तो 22 हाथ ऊंचे गए ही नहीं है, बिल्कुल हाँ सही जी हाँ बोला जी, दीदी। ठीक है तो जी, सुंदर प्रणाम जी। साथ जी ये ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा मधु दीदी ने ये याद करवाया हमें। यहाँ पर 5 नहीं 4 छतरियां पड़ती हैं, ऐसे ही श्री फूल बाग के जो अपने चह बच्चे हैं ना, उन पर भी 4 ही पड़ती हैं इसी प्रकार से। हाँ जी थैंक यू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दोनों जो पहले सिखाया था ना उसमें आपने 4 ही डाले थे। हाँ जी मुझे याद है, 2 वो भूम। रिवाइज करते हुए ना वो सही हाँ भी बोला। 2 ही बोले थे कि 2 भूम के बाद एक पे तो आ ही नहीं सकता, खुद हाँ ही जी। सुनाई सिखाया था आपने। हाँ जी हाँ जी खुद ही मैं बोला खुद था। ही रिवाइज करते हुए, बहुत कुछ सीखना है मुझे भी, मैं भूल गई थी बोलते बोलते ना। हाँ जी। हाँ जी कृष्णा भल्ला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये हाँ जी। जो मतलब ईशान कोण है, इसमें टोटल कितने वृक्ष आए हैं? एक तो ताड़वन का हो गया और हाँ जी 35 हो ताड़वन के कितने गए। वृक्ष आए हैं? ताड़वन के कितने आए हैं? एक ही आएगा ना? नहीं नहीं ताड़वन के तो एक एक मंदिर की दूरी पे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो जी। 105 हाँ आएंगे। जी बिल्कुल, ताड़वन के 105 वृक्ष आए हैं यहाँ पे। और और ये कितने हैं? ये लिम्बोई के कितने आएंगे? 2-2 मंदिर की दूरी पे है ना, कितने आएंगे? 120 है ना, तो 120 के आएंगे हाफ, हाँ 60। जी 60 बिल्कुल सही, 60 इधर, और अनार के भी 60 आएंगे इधर। अनार के तो दोनों तरफ हो गए ना, हाँ जी 120 और 105 का। यहाँ तक 60 आएंगे, और उसके बाद उन्होंने 53 लिखा हुआ है, 53, क्योंकि 15 मंदिर की जगह में 7 वृक्ष कट गए हैं। तो 53 मतलब 105 की जगह 53 आ गए।
हाँ जी, अनार के। हाँ जी, ठीक। और टोटल कितने हो गए? 105, हाँ जी, 120। ये आप कर सकते हैं। वैसे इतनी महीन गिनतियों के प्रश्न नहीं आएंगे रिवीजन करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है कि सारी डिटेल सुंदर साथ पढ़। 278 आए, 278 टोटल। हाँ जी, मैंने भी नहीं गिने, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, इनके इतने, इनके इतने, इनके इतने और इनके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। जी दीदी, दीदी मेरे को ना वो 22 सीढ़ियों वाला नहीं दिमाग में बढ़ रहा अभी, कैसे वो 22 सीढ़ियों का ये नहीं पता लग रहा। 22 सीढ़ियों के लिए एक मिनट, मैं आपको ना एक नक्शा दिखाती हूँ, उससे आपको काफी हद तक 22 सीढ़ियों का फंक्शनैलिटी क्या है ना वो समझ में आ जाएगी कि ये काम कैसे करती हैं। तो चहबच्चा के आसपास भी वो वैसे ही करती हैं। फिर अब ये ना श्री रंग महल की पूर्व की दिशा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो रंग महल की पूर्व की दिशा में सोचो आप, श्री जाम्बू वन के ये वृक्ष हैं, ये वाले। हाँ जी, ओके, हाँ जी, तो जाम्बू वन के जो वृक्ष हैं वो ये रंग महल के चबूतरे की पिठौर से लग के खड़े हो गए हैं, पहले वाले वृक्ष, हाँ जी, है ना। वो कितने ऊंचे गए, अगर तो वो खाली एक भूमि ऊंचे जाते तो उनकी डालियां तो पूरी रौंस पे ही पड़ जाती ना। जी 122 हाथ ऊंचे गए हैं ये। हाँ, इसलिए इन्होंने 122 हाथ की ऊंचाई ले ली, ताकि डालियां, क्योंकि हमने झरोखों से स्पेशली जाके मिलान करना है, और झरोखे 22 हाथ ही ऊंचे हैं, तो इन्होंने 22 हाथ की ऊंचाई और ले ली ताकि ये अच्छे से जाके मिलान कर पाए, ठीक है। हाँ जी, है ना। अब इन्होंने क्या किया, आपस में डालियां बढ़ाई और फिर सीधी छतरी डाल दी श्री रंग महल की तरफ। झरोखों से भी मिलान कर लिया, दीवारों से भी, मेहराबों से भी, थंबों से भी, और आगे जो घुर जाएंगे उनसे भी, जो जो सामने आता गया उनसे ये मिलान करते गए। यहाँ तो समझ आ गया दीदी, चाहे बच्चे पर नहीं आया ये, यहाँ से तो समझ आ सेम गया। सेम आप इसको चहबच्चा समझ लीजिए। अब ये चहबच्चे की कोट दीवार पे सोचिए, जाम्बू के वृक्ष लगे हुए हैं, उन्होंने ऐसे किया बिल्कुल 100 हाथ की ऊंचाई, फिर 22 में डालियां ऊपर की, एक दूसरे से मिलान किया। अब आगे कितनी छतरी बढ़ाएंगे कि जल चबूतरा तक चले जाएं, सोचिए। यही समझ नहीं आ रहा दीदी, बस यहाँ से ही। ये यहां से देखते हैं एक बार। और आपकी टीम में जो मेंबर्स हो ना, आप उनको भी कॉल कीजिएगा, वो आपको 22 सीढ़ियां समझाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो जाम्बू के वृक्ष है ना, इनको ध्यान से देखिए, ये पूरे 122 हाथ ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, अब ये आगे डालियां बढ़ाने वाले हैं, कितनी आगे बढ़ाएंगे कि ये जल चबूतरे तक पूरा कवर कर लें। ये 2 हाथ का तो ये है, अरे 1 हाथ का वो है। नीचे की रौंस कितनी चौड़ी है? हाँ जी, ये तो 2 मंदिर की है, ये तो एक तो नहीं, एक मंदिर की है। नहीं, रेड वाली 2 मंदिर की नहीं है, नहीं, एक मंदिर की है वो। 1 मंदिर की है। एक मंदिर की रौंस, एक मंदिर का ही जल चबूतरा, तो 2 मंदिर की वो छतरी बढ़ा देंगे आगे, बस। बता देंगे। अच्छा ठीक है, बस। और अब इन्होंने यहां से इन पेड़ों तक आना है, तो क्या करेंगे, क्योंकि पीछे वाले पेड़ तो छोटे हैं, बस यही वाले स्पेशल हैं जो ऊंचे गए हैं। पीछे वाले पेड़ तो छोटे हैं, इनको यहां तक आना है, मिलान करना है, कैसे करेंगे अब? तो ये यहाँ ये सीढ़ियां बना, हाँ जी, यहाँ 22 सीढ़ियां बढ़ाएंगे ये। हाँ 22 बिल्कुल सही, जैसे रंग महल की तरफ करते हैं ना, वैसे वहां क्या होता है, इधर झरोखे आ जाते हैं, तो ये झरोखों से मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर जल चबूतरा है तो ये उसके ऊपर छाया डाल देते हैं, बस इतना ही फर्क है। अच्छा ठीक है जी, समझ में हाँ आ जी, गई। बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शन होता है इनका यहाँ पे भी। हाँ जी, हाँ जी, आ फिर गई भी समझ। आपको डाउट हो, आप कॉल कीजिएगा अपने टीम मेंबर्स को, फिर भी समझ नहीं आता तो हम फिर से करेंगे, डोंट वरी। प्रणाम हाँ, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो कोट दीवार से जो सीढ़ियां उतरी हैं चाय बच्चे के साथ रंग महल की, वो जो एक मंदिर का चांदा बताया वो तिकोना है, तो उसमें एक मंदिर की कैसे काउंट होगा? वो रंग महल की एक्चुअली दीवार के साथ। महाराज जी ने उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूंगी,
ये महाराज जी ने उनको ऐसे डिफाइन किया, यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखिए, एक मंदिर इस तरफ से रंगमहल की तरफ और एक मंदिर इस तरफ से, ऐसे काउंट किया हुआ है उन्होंने। क्योंकि जब उन्होंने कठेड़ा भी लगाया ना महाराज जी ने, तो यहाँ पे कठेड़ा नहीं लगाते, वो यहाँ से कठेड़ा शुरू करते हैं, यहाँ तक लाते हैं, फिर चांदे की जगह छोड़ते हैं, फिर कठेड़ा लगाते हैं, फिर चांदे की जगह छोड़ते हैं, फिर चांदे की जगह छोड़ते हैं। ऐसे यहाँ पर भी आया अग्नि कोने में, तो यहाँ भी वो कठेड़ा नहीं लगाते। नैऋत्य में नहीं आया, यहाँ तो लग जाएगा। यहाँ वैसे ही कठेड़ा नहीं लगेगा क्योंकि आगे तो नहर का चबूतरा मिला हुआ ही है, नीचे नहीं है ना। तो उन्होंने इसे एक मंदिर इधर से एक मंदिर इधर से ऐसे समझाया है, पर उन्होंने बोला एक मंदिर का लंबा एक मंदिर का चौड़ा, पर देखने में ये तिकोना जैसा ही लगता है। तो इसी प्रकार उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है इसको। ठीक है, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, कृष्णा यादव जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, मुझे वाइव कोने पे जो मतलब ये फूल बाग के तो मतलब समझ आ गए, 35 आए वृक्ष, और इधर दूसरी साइड जो आए हैं वो किसके आए? ये वाले, हाँ जी, फूल बाग के तो समझ आ गए। हाँ हाँ ये ये, वाले वो बड़ो वन के वृक्ष घूम के आ रहे हैं ना, जो 5 भौम के, अच्छा अच्छा दीदी। ये वही वाले वृक्ष है। 5 भौम के फूल बाग से घूमते हुए वो इन चहबच्चे तक आ गए हैं। अच्छा जी, आपको और याद ये है? ताड़ बन के वृक्ष यहाँ से मतलब दो पूरे मतलब 1500 मंदिर में आए हैं ताड़ ये बन के। बड़ो वन के वृक्ष हैं ये वाले, और ये बड़ो वन के दूसरे हैं जो 10 भौम बराबर एक भौम गए हुए हैं अच्छा ना। ये 30-30 मंदिर की दूरी पे है, एक एक हांस की दूरी पे है ये वाले वृक्ष, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। प्रणाम तो जी इसलिए दीदी। केवल 3 ही लगे हैं ये इसमें। अच्छा हाँ जी, हाँ, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बीना अग्रवाल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो चाहे बच्चे के पास अभी अगिन कौन के बता रहे थे सीढ़ियों का, जब वो 122 हाथ से जो पहले वृक्षों की हाथ की तरफ 22 सीढ़ियां नीचे उतारेंगे, पहले सीढ़ियां उतारेंगे फिर सीधा चलेंगे हाँ जी, 178। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले नीचे उतरेंगे, क्योंकि पहले नीचे उतर के फिर सीधा चलेंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा ये। ठीक। हाँ जी, अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न था ये। पहले उतरेंगे फिर सीधा चलेंगे, नहीं तो पहले सीधा चल के भी तो उतर सकते थे, पर नहीं, हाँ उन्होंने पहले उतारी फिर सीधा चले, ताकि बाकी सारे पेड़ फिर सीधे सीधे ही चलते जाओ। बाकी तो सारे समान साइज के हैं ना। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा प्रणाम जी। लगा, आप बहुत गहराई से कर रहे हो, प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम गुप्ता आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दीदी वायु कोण पे जो बड़ो वन के 10 भूम के वृक्ष गए हैं, वो उसका हिसाब समझा दीजिए प्लीज। ये बड़ो वन के, ये 30 मंदिर में तो इधर होते हैं 105 मंदिर, है ना। हाँ जी 105 में 30 मंदिर तो लाल चबूतरा ही ले लेते हैं, है ना। ठीक है। हाँ जी उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बनाए भी हुए हैं, 1 मिनट। हाँ जी, ये 30 मंदिर तो ले लिया लाल चबूतरा ने। उसके बाद ये वृक्ष भी 30-30 मंदिर की दूरी पे हैं, तो पहला वृक्ष आया 30 मंदिर की दूरी पे, है ना। तो ये लाल चबूतरे के मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लाल चबूतरे के 30 मंदिर, ये पहला वृक्ष आ गया 30 मंदिर बाद। फिर इनमें 30 मंदिर का डिफरेंस है, दूसरा वृक्ष आ गया। फिर 30 मंदिर का डिफरेंस है, ये तीसरा वृक्ष आ गया। अब ये तो 90 मंदिर हो भी गए। अब एक और वृक्ष आ नहीं पाएगा क्योंकि 105 मंदिर की ही दूरी है, तो यहाँ पर 14 मंदिर बच जाते हैं हमारे पास, और फिर ये चांदा शुरू होते हैं, इसलिए 3 लेकिन ही वृक्ष आते हैं। इसमें 15 मंदिर तो उधर के भी छोड़ेंगे ना। हाँ जी, छोड़ दिए ना, इसीलिए तो 105 मंदिर हैं। 30-30 और 30 बने 90 मंदिर, और ये 14 मिलाकर बने 104, और चांदा के बीच तक जाओगे तो 105 होंगे ना, ठीक है ना। तो 3 वृक्ष बने ये वाले बड़ो वन के। ठीक है दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हाँ जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनिए जी, हम जो 30 मंदिर लेते थे रंगमहल से, तो इधर ये 30 ले लिया है लाल चबूतरे ने, यही। नहीं, 30 लेते हैं पर 15 इधर काउंट होते हैं, 15 उधर काउंट होते हैं, हाँ, इसीलिए 105 बनते हैं। उधर वाला थोड़ा समझा दीजिए, जो कौन सा? लाल चबूतरा के उधर उस साइड वाला, बड़ो बन की तरफ का। कौन सा, ये वाला पार्ट? हाँ, इसी में, इस तरफ का। हाँ जी, राइट तरफ का, ताड़वन की साइड का। जैसे ये ताड़वन 15 लाल चबूतरा ने ले लिया ना, और इस तरफ, हाँ इधर 15 तो नहीं, इधर तो 30 सीढ़ियां नहीं आई है, तो लाल चबूतरा आ गया, तो इधर एक तो मिनट, कोने वाला सीढ़ी। आप मुझे ये बताइए ज्योति सिंह जी, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक कितने मंदिर बनते हैं टोटल? 105 हो गए ना। हाँ, आप यहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है, 105, क्योंकि वो तो रंगमहल से मिला हुआ है। अब 105 मंदिर में 30 तो लाल चबूतरा ने ले लिए पूरे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। इसके 15-15 नहीं काउंट होते, मैं इनके 15-15 बोल रही थी। तो 30 तो लाल चबूतरा दूर आ गए, उसके बाद आया पहला पेड़, बिल्कुल पिठोर से, लाल चबूतरा की पिठोर से भी लगा हुआ, और इधर चहबच्चा जी की पिठोर से भी लगा हुआ, ठीक है? हाँ जी। अब इनमें, इन दोनों वृक्षों में कितना डिफरेंस है आपको याद है ना? बड़ो वन के वृक्ष कितनी दूरी पे? हाँ, 30। हाँ हाँ जी, जी, 30। तो ये 30 मंदिर लाल चबूतरे की दूरी, फिर उसके बाद 30 मंदिर इन दो वृक्षों की दूरी, फिर एक और 30 मंदिर की दूरी इन दो वृक्षों की। कितनी दूरी अभी तक कवर हो चुकी है 3 वृक्षों तक? हाँ, 90 हो गए। 90 हो गए ना? हमारे पास 105 ही है, अगर एक और वृक्ष लगाएंगे तो 90 + 30 120 हो जाएगा। हमारे पास जगह ही नहीं है चौथा वृक्ष लगाने की अभी, हाँ जी, है ना? इसीलिए तो शायद। इसलिए हाँ, यहाँ पे 14 वृक्ष, 14 मंदिर की जगह बच गई है। तो अच्छा। ये जो है ना, ये वाले वृक्ष जो ऊपर वाले हैं, तो अपनी हद में ये छाया पूरी डालेंगे, ये पूरी इधर की भी छतरी कवर कर लेंगे, बढ़ा के पूरी 105 मंदिर पे वो अपनी छाया पूरी डालते हैं ऊपर, ठीक है? अच्छा, हाँ जी। सोनू, ये जो चबूतरे के चांदे के ऊपर है वृक्ष, ये इधर से गिना जाएगा? ये इधर वाली साइड में है, पर ये वाला वृक्ष ना आंटी उनकी हद में आ गया है। ये वाला वृक्ष बड़ो वन की हद में आ गया है, ये वाले लाल चबूतरा वाले की हद में। जैसे नैऋत्य कोण के चहबच्चे पे एक वृक्ष आया था ना, जो फूल बाग की हद में आ गया था, वैसे ये वाला वृक्ष भी ये वाले बड़ो वन की हद में आ गया, क्योंकि इनकी हद तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, आधे चांदे तक आना चाहिए था इनको, पर वो शुरू ही ऐसे हुए ना, चांदे के एंड में, फिर चांदे के एंड में, फिर चांदे के एंड में ही आएंगे वो, नहीं तो उनके बीच का डिस्टेंस बिगड़ जाएगा। और वैसे भी यहाँ कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो पूरा 10 बोम ऊपर जा रहा है, और ये सिर्फ एक बोम ही ऊपर जा रहे हैं, तो इन तक तो इन्होंने पहुंचना ही नहीं है, तो इन्होंने तो ऊपर अपनी छाया पूरी अच्छा, कर ये ली। 5 वृक्षों में आ जाएंगे ना, वो 5 हाँ वृक्षों जी, में से। ये 5 वृक्षों में है ये वाले। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। महाराज जी ने ना बड़ा सुंदर ये लिखा भी हुआ है कि ये 3 वृक्षों के बाद, फिर उसके बाद यहाँ 14 मंदिर छूट गए, अगला वृक्ष उत्तर की तरफ इधर आ गया, फिर इन्होंने अपना अपना आगे कंटिन्यू कर लिया हुआ पूरा। ठीक है, ठीक समझा। तो और ये जो बड़ो यहाँ वन आया है, ये 125 कितना दूरी पर आया है? छोटे वाला जो एक भूम वाला है, छोटे वाले इधर से काउंट कर, ये यहाँ से तो 14 मंदिर की दूरी पे ही है ना, 14 ही बचे थे इधर से। नहीं, उसके बाद 120 ये तो पूरा 120 हाँ, है हाँ। एक। हाँ जी, किरण आंटी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 120 पूरा 120। ये पांचों चारों तरफ से घूम के आ रहे हैं, तो 120 ही दूरी है इसकी। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपस में चहबच्चा पर तो स्पेशल ये 120 की दूरी मेंटेन करके रखी हुई है इन्होंने। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया, ये 2 जो दूसरे रह गए ना फूल बाग वाले, वो भी जरूर क्लियर करना। कौन से? फूल बाग में जो अगेन नैऋत्य वाइब में आते हैं ना, नैऋत्य और वाइब के जो अनबन के 35, अच्छा वो वाले चहबच्चे जो रह गए हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वो भी करेंगे एक बार,
कल क्लियर 10वीं जरूर कर आकाशी देना। करके जब फूल बाग पे आएंगे ना रिवीजन करने, तो वो भी ठीक है, कवर ठीक करेंगे। है, वो भी ठीक है, ठीक है, हाँ ओके, जी, वो भी कवर कर लेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये जो 240 मंदिर की जगह पे जी जो 3 छोटे वृक्ष दिखाए हैं बड़ों वन के, ये छोटे क्यों दिखाए हैं? मतलब ये कितनी भूम ऊपर गए हैं? ये ना यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है, इनकी पहली भूम तो आई ही नहीं ना, चांदों के बीच में ही आ गई। हाँ ये जी। दूसरी भूम, तीसरी, चौथी, 5 भूम, छठी चांदनी है ना इनकी। हाँ, तो मैंने कहा दिखाए छोटे हैं। नहीं नहीं, ये दिखाया अभी 2 ही भूम हुआ है, पर ये जाएंगे तो पूरी अपनी छाया डालेंगे। 1 मिनट, 4 भूम ऊपर तक जाएंगे ना। हाँ और जी, पूरी 4 छतरियां डालेंगे, जाएंगे तो ये पूरा 5 भूम, छठी चांदनी। इनकी पहली भूम बिल्कुल नीचे ही आ गई ना पूरी, तो इसलिए उसने छाया अपनी रौंस पे नहीं डाली, वो पूरा ऊपर ही चले गए इधर से, और पूरी फिर छाया डाली 4 छतरियां, इसलिए। और इसमें भी 22 सीढ़ियां, इसमें भी 22 सीढ़ियां आएंगी? नहीं, इनमें ना वो फूल जो श्री रंग महल के नैऋत्य कोना तक वो 22 सीढ़ियां फिनिश हो जाती हैं, उसके आगे नहीं आती फिर। तो एक वायव्य कोने का चाहे बच्चा ही ऐसा रहा जिसमें 22 सीढ़ियां बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी हमें। अच्छा, ठीक है। अग्नि में तो पूरा ही कवर हो गया, नैऋत्य में फूल बाग का पोर्शन छूटा, बाकी जगह 22 सीढ़ियां आ गई, इनमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। और ईशान कोण में भी अनारवन और लिबोई में तो आ गई, लिबोई पर वन तक। आगे ताड़वन में नहीं आई। पर हाँ, इनमें लिबोई वन यही तक। एक चाहे बच्चा रहे, आपके बताने से अभी अभी ये दिल में ऐसे क्लियर हुआ कि यहाँ बिल्कुल भी 22 सीढ़ियां नहीं आई। वेरी गुड, ठीक, अच्छा। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो इस 6 बच्चे के साथ ये 5 भूम वाले कितने पेड़ आएंगे? ये 3 ही आए हैं ना, ये 3 बस पेड़। 3 ही आएंगे, ये फिर 120 का डिफरेंस आ जाएगा। हाँ जी, क्योंकि ये बड़े वन बड़ी दूर दूर है ना, इसलिए ठीक, ये वाले प्रणाम बड़ों जी। वन दूर दूर ही चल रहे हैं शुरू से। ये शुरू से ही इतनी दूर दूर चल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, और ये लास्ट तक इतनी दूर दूर ही चलते रहते हैं। 120 मंदिर की दूरी पर। हाँ जी, केल के वन में आके 125 की दूरी मेंटेन कर लेते हैं ये करेंगे हम अभी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अब मुझे ना एक डाउट ये क्लियर करना था कि अगिन कोने में विकर्मा रॉस के साथ दोनों तरफ जो सीढ़ियां आई हैं वो तो रॉस पे उतरी हैं दोनों। एक तरफ तो वन की रॉस है जो नीचे चल रही है, और एक तरफ बट पीपल की रॉस है एक मंदिर की, और इस तरफ 2 मंदिर वाली रॉस है। और उसके बाद जब हम नैऋत्य कोने में आते हैं तो जो सीढ़ी आई है वो एक तरफ तो आई है बटकी पीपल की तरफ, लेकिन फूलबाग की तरफ नहीं आई है। हाँ जी, क्योंकि वहां नहर का चबूतरा आया है। फिर हम चलते हैं आगे वायव्य कोने में, वहां पे दोनों तरफ सीढ़ी नहीं है। हाँ जी, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, क्योंकि इधर लाल चबूतरा है और उधर नहर का चबूतरा है। हाँ जी, और अगर हम ईशान कोने की तरफ चलते हैं तो उधर फिर से दोनों तरफ आई है सीढ़ियां ये, और एक तरफ तो वनों की रॉस है 2 मंदिर की, और लेकिन एक दूसरी तरफ तो 25 हाथ की वो नहर के चबूतरे की रॉस है। तो मुझे एक्चुअली ये डाउट पूछना था कि ये जो सीढ़ी उतरेगी ये उतरेगी कहाँ पे? ये श्रीनिवास अंकल जी ने भी पूछा था उस दिन, सेम डाउट था। तो उसमें ना ये 25 हाथ की रॉस नहीं है खाली, महाराज जी ने यहाँ पर चांदे भी उतारे हुए हैं, यहाँ से श्री रंग महल से की परिक्रमा रॉस से, जैसे बट पीपल की चौकी में चांदे उतरे और चांदों की एक रॉस भी है, यहाँ भी चांदे उतरे हुए हैं, पर उनका साइज, उस रॉस का साइज डिस्क्राइब नहीं किया गया कि वो कुछ हाथ की है या मंदिर की है, वो नहीं बताया गया यहाँ पे। तो उसके भी कुछ हाथ इसमें काउंट हो जाते हैं, तो सीढ़ी उसमें उतार दी गई होगी ऐसा लगता है, पर इस बारे में कुछ खुल के नहीं लिखा गया, पर ये सीढ़ी आई है ऐसा लिखा हुआ।
हाँ जी ठीक है। हाँ जी प्रणाम जी। वो चांदों की रौस का साइज आया है, ये महाराज जी में लिखा हुआ है, पर वो प्रॉपर नहीं लिखा कि कितनी चौड़ी आई है। प्रणाम जी। हाँ जी रेडमी से सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम सोनू, मैं सुनैना बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ सोनिया, ये जो 22 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं, कठोर से लगे हुए वृक्ष हैं, ठीक है, चढ़ने के बाद 2 भूम आगे को बढ़ती हैं कि 22 सीढ़ियाँ ही कवर कर देती हैं? नहीं नहीं बिल्कुल सही, ये पूरा चढ़ गए ना जब आप, तो ये लास्ट जो आप चढ़े ना उसके बाद 2 मंदिर आगे बढ़ता है। 22 सीढ़ियाँ प्लस 2 मंदिर, 200 हाथ, हाँ इतना जी बढ़ हाँ गया। जी और बिल्कुल उसी वृक्ष से हमने 22 सीढ़ियाँ पीछे भी आना है। हाँ, यहाँ से अगर आप इसके ऊपर खड़े हुए हो तो आपको 22 सीढ़ियां नीचे उतर के फिर आगे चलना पड़ेगा, तो अगला पेड़ मिलेगा आपको। नहीं, जो उसी रोस पर दूसरा वृक्ष है, हाँ जी, जो 100 हाथ का है, तो वो पेड़ 122 हाथ का पहला कठोर से लगा हुआ, तो हाँ पीछे जी। जब आना है तो 22 सीढ़ियाँ पीछे आके दूसरे पेड़ से मिल जाएंगे। नहीं 22 सीढ़ियां उतरोगे, पहले से दूसरे का डिस्टेंस कितना ज्यादा है, कितना है? 2 मंदिर 2 का। मंदिर यानी कितने हाथ हुए? हाँ 200 हाथ। 200 हाथ, तो 22 सीढ़ियां ठीक तो ठीक खाली 22 हाथ कवर करेंगी ना, बाकी ठीक है, चलना पड़ेगा प्लेन। ठीक है, मतलब ये 22 चढ़ रही हैं और 22 सीढ़ियाँ उतर रही हैं, ये 44 पूरी हो गई। नहीं 22 चढ़ना नहीं, सेम ही सीढ़ियां जो चढ़ रही हैं और उतर रही हैं, ये 22 ही सीढ़ियां हैं खाली। 22 तो अगर आप चढ़ जाओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, इनसे उतर जाओगे तो नीचे पहुंच जाओगे। 44 नहीं है, ये 22 ही है। 22 तो हम आगे को बढ़ेंगी ना सीढ़ियाँ? नहीं सीढ़ियाँ एक उसकी। मिनट में आपको ना, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। सपोज ये पहला पेड़ है जो ऊंचा है, ठीक है, ये हाँ जी, दूसरा पेड़ है जो नीचा है, हाँ इनके जी, बीच में डिस्टेंस है पूरा 200 2 हाथ। मंदिर का 200 हाथ का। ठीक है, अब इसने क्या किया, कहता है अब मैं यहाँ ढलान नहीं बनाता, क्योंकि ढलान से तो सखियां रिड़ जाएंगी पूरी। हाँ तो बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, यहाँ से ना 22 सीढ़ियां नीचे उतार दी, उतर के चले जाओ। आप इस लेवल पे पहुंच गए ना 22 सीढ़ियों हाँ के जी, नीचे ठीक। उतर के, अब बोलते प्लेन चल लो आगे जाके थोड़ा सा। हाँ, अब ठीक इसी है, इसी तो इसी 22 पेड़ हाथ तो आप नीचे उतरे, और 178 हाथ जो 200 में से बच गए थे ना, वो हाँ जी, प्लेन चल के दूसरे पेड़ पे पहुंचे। ठीक है, इसी से अब आगे की तरफ जाओ ना, अब बच्चे की तरफ जाओ, इसी 22 सीढ़ियों से आगे। हाँ यही चाहे बच्चा है ना, यहीं पे है। अब आप हाँ यहाँ से जाओगे, इस पेड़ से चलो, यहाँ से गए तो 178 हाथ चले, 22 सीढ़ियां चढ़े, और 22 नहीं चढ़नी, चाहे हाँ, बच्चा आ चुका है, इसी के पिठोर पे ये वृक्ष पिठोर लगा हुआ पे है। ही है। ओके ओके। हाँ, तो ये 2 मंदिर आप आगे बढ़े, और आपने जल चबूतरे को देख लिया नीचे से, यहाँ कठेड़ा लगा हुआ है, आप यहाँ खड़े हो और नीचे ठीक मुंह है। ऐसे करके देखो तो नीचे दिख रहा है आपको। हाँ 22 सीढ़ियों से ही आगे छतरी बढ़नी हाँ शुरू जी होगी उसकी। बिल्कुल सही, पिठोर से लगा हुआ है। अब क्लियर हुआ है। हाँ जी वेरी गुड, क्योंकि ये थैंक यू। 22 सीढ़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा मिस हो गया था ना, तो इसलिए आज बहुत अच्छी तरह समझ आया है। अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक बहुत राज की मेहर। प्रणाम थैंक जी। यू बहुत बहुत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम गुप्ता आंटी प्रणाम जी। दीदी जो ताड़वन में चांदा उतरा वो 12.5 हाथ का नहीं है? हाँ जी, ताड़वन में जो अपने ताड़वन में जो खड़ोकली का चांदा उतरा है वो 12.5 हाथ का है, और जो सीढ़ियों की बात कर रहे हैं आंटी सब सुंदर साथ। नहीं, मैं सीढ़ियों की नहीं कर रही, जो पिठोर के साथ में नहर लगी है उसके ऊपर जो चांदे उतरे हैं वो तो हाँ जी, 12.5 वो हाथ का नहीं? 12.5 हाथ के ही हैं आई थिंक, पर एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे, पर वो 12.5 हाथ के ही हैं चांदों की रौस। पर ना उन्होंने चांदों की रौस नहीं बताई हुई कि वो नहर के उस पे ही उतर गए हैं या उनके 12.5 हाथ अलग से आए हुए हैं, ठीक है, ये मेंशन नहीं किया हुआ। तो चांदों की रौस भी बोला है उनको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी प्रणाम जी।
और सुंदर साथ जी 15 मिनट में हम लोग फिनिश करेंगे। हाँ जी, आई थिंक उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सोनिया जी, एक तो आपकी जो ना इस मेहनत को कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, दूसरा ये था कि जो आपने ना वाइब कॉलोनी पर ना ये जो दो मंदिर का जो छज्जा आया है छोटे पेड़ों का, जो बड़ों बन के 5 भौम दर भौम 5 आए ना, और एक बड़े आए हैं 10 भौम ऊंचे वाले, तो इनके बीच में जो 2 मंदिर का जो छज्जा आया है, तो इसका मतलब है एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में डिस्टेंस ही केवल 2 मंदिर का है। नहीं नहीं, ये तो पेड़ ही नीचे रह जाएंगे ना, ये तो ऊपर तक जाएंगे ही नहीं। छज्जा तो 10वीं चांदनी पे, इनकी चांदनी पे आया ना, छज्जा यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। ये जो आपने बताया था कि 2 मंदिर का एक छज्जा, जैसे वो उदाहरण यहाँ निकाला पे ना आया फूल। ना, ये जो बड़ो वन आए हैं ना, उनकी अच्छा। चांदनी पे इस तरफ छज्जा आया हुआ है, इस तरफ, जब ये खत्म हो जाते यहाँ पे, इस एंड पे। हाँ जी, अच्छा आप पूछिए। अच्छा 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 अच्छा। तो वैसे आपने ना उधर उसमें फूलबाग में भी जो बताया था ना, बड़ोबन और फूलबाग, और उधर अनबन के बीच में भी एक मंदिर का आया है, तो यहाँ 2 मंदिर का बताया था कि बड़ोबन, दोनों बड़े वन के बीच में ना एक 2 मंदिर नहीं, का दोनों छज्जा। बड़ों वन के बीच में नहीं आया वो आया, हमने अच्छा। कहाँ किया था वो, ये जो 10 भोम बराबर 1 भोम गए हुए ना बड़ों वन, उनकी चांदनी पे हमने ये किया था, आपको याद हो तो। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है ना, 1 मिनट मैं आपको खोल के बताती हूँ। अच्छा। हाँ जी, शायद इसमें होगा, ये मुझे जल्दी से मिलते नहीं है नक्शे। हाँ जी, ये देखिए, ये है ना जो, ये हम जब इनकी चांदनी पे खड़े हैं ना, ये वाले बड़े वृक्षों की चांदनी पे, जी जी। तो उनकी चांदनी पे इधर 2 मंदिर का ये छज्जा आया था। इस चांदनी के नीचे ये देखो, ये डॉट दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये छोटे वाले वृक्ष हैं जो 5 भौम छठी चांदनी है जिनकी, वो तो इस छज्जे से मिलान ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये छज्जा तो बहुत ऊंचा है उनसे। अच्छा 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 अच्छा। तो इसका मतलब है ये जो छोटे पेड़ आए हैं बड़ों बन के भौम दर 5 भौम के, तो इनकी जो है पूरब साइड में कठेड़ा आया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल कठेड़ा आया, क्योंकि वो तो इनसे भी मिलान नहीं कर सकते, इनके तो तने ही तने हैं, इनकी तो डालियां ही नहीं है नीचे। लेकिन ये तने उन कठेड़े से टच होंगे ना। हाँ जी, उतना ही आगे हो सकता है गए हों, ये लिखा नहीं हुआ तो मुझे भी इसके बारे में वो पता नहीं है, पर हो सकता है कि इन्होंने बढ़ा के उनके तनों से मिलान किया हो या ना किया हो, ये लिखा नहीं हुआ।